तो हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, पार्ट नंबर 7 पर। आज का ये पार्ट जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, विचित्र है, थोड़ा अलग हम बनाने जा रहे हैं इसको। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको देख के बड़ा मज़ा आने वाला है। आज का पार्ट बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आप रेगुलरली अब तक देखते हैं। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट स्टडीज़। सिर्फ पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सारा प्रैक्टिकल है यहाँ पे। यहाँ बहुत सारी थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। बड़ा मज़ा आने वाला है। आप देखना, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हम जो है मार्केट से खरीद के लेके आए हैं और वो आपको प्रैक्टिकली कई सारे आउटपुट्स निकाल के दिखाने वाले हैं। जो अब तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टेंसेस पढ़े थे, रेजिस्टेंसेस दिखते कैसे हैं फिजिकली, कैपेसिटर दिखते कैसे फिजिकली, लाइट एमिटिंग डायोड्स, एलईडीज क्या होते हैं, इनके बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें बताएंगे। और आपने अब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैंने कल भी लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप निकालना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये एक्चुअली कोई वोल्ट मीटर कैसे मेजर करता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। करंट कैसे मेजर होता है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। यानी ये सारी चीज़ों को लेकर आज का ये वीडियो बनने वाला है। आपको बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेटली लास्ट तक इस वीडियो को देखें। डेफिनेटली आई गारंटी यू आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा इलेक्ट्रॉनिक को लेके। अब एक और चीज़ मैं बता दूं, आज हमारा साथ देंगे हमारे ही एक पिछले स्टूडेंट राज। वो फिलहाल अभी नागपुर VNIT में पढ़ रहे हैं। आज ये सारी चीज़ों में वो मुझे असिस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मेरे साथ बताएंगे, आपको दिखाएंगे। शॉर्टली वो खुद भी अपने इंट्रोडक्शन आपके सामने रखेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को और आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स एंजॉय दिस पर्टिकुलर लेक्चर फॉर दीज ऑल थिंग्स। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राइंग वाइंग बना रखी है, क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, तब समझ में आएगी सारी बातें। तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू थिंग, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ये है फर्स्ट कंपोनेंट, पहली चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज़ अ ब्रेडबोर्ड। हर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के दिल में ये ब्रेडबोर्ड जो है भरा हुआ होता है, बसा हुआ होता है, ये कह सकते हैं। इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप बनने जा रहे हैं तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आप यूज़ करने वाले हैं। सर क्या होता है ये ब्रेडबोर्ड, क्यों यूज़ होता है, ये क्या होता है? देखो मैं एक चीज़ बता दूं, आप शायद देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ऊपर लाइन दिख रही है, यहाँ एक मोटी लाइन दिख रही है, यहाँ एक और पतली लाइन दिख रही है। आप थोड़ा इसको देख पा रहे होंगे। देखो मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज के वीडियो में मुझे देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के वीडियो में सिर्फ ये कंपोनेंट्स को देखना इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे एक पतली लाइन है, ये एक मोटी लाइन है और एक पतली लाइन है। इस तरीके से देखोगे तो ये ब्रेडबोर्ड 1, 2, 3 और 4 भागों में डिवाइडेड दिख रहा है। अब मैं आपको सिर्फ इस एक सेगमेंट के बारे में बता रहा हूं। देखो ये जो सेकंड नंबर की सेगमेंट है, ये जो सेकंड नंबर की सेगमेंट है मैंने वहां बोर्ड पे बना रखी है। आप देख रहे होंगे कि ये सेगमेंट के अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं, पर वर्टिकल सारे डॉट्स लाइन में हैं। लाइन में ये वर्टिकल डॉट्स लाइन में, फिर वर्टिकल 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 वर्टिकल, बहुत सारी लाइंस बनी है। मैंने उसमें से कुछ लाइन बनाई है। आपको सिर्फ मैं ये सेकंड वाली जो स्पॉट है इसको यहाँ दिखा रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो ये जो वर्टिकल डॉट्स हैं, ये वर्टिकल डॉट्स, मैं एक और चीज थोड़ी पास से दिखा दूं। यहां देखोगे अगर इस लाइन में तो आपको वैसे गिनने में दिक्कत होगी, पर एक वर्टिकल लाइन में 5 डॉट्स हैं। एक वर्टिकल लाइन में 5 डॉट्स हैं और वही 5 डॉट्स मैंने वहां भी बना रखे हैं। इसको मैं बहुत अच्छा क्लियर दिखा दूंगा जब हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे ना, तब बहुत अच्छे से दिखेगा ये, डोंट वरी। पर मैंने इसका थोड़ा सा मैग्नीफाइड विजन यहां बनाया है। जैसे ये 5 डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, एक वर्टिकल लाइन, 2, 3, 4, 5, ऐसे यहां बहुत सारी वर्टिकल लाइंस हैं। तो अभी फिलहाल आप देखेंगे कि जो ब्रेडबोर्ड है इसके कंस्ट्रक्शन को समझाना चाह रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या होता है, हमें जब सर्किट से डील करना होता है, बहुत सारे कंपोनेंट, एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से जोड़ना है, कैपेसिटर से जोड़ना है, एलईडी से जोड़ना है, बैटरी से जोड़ना है, दूसरी बहुत सारी चीजों से जोड़ना है। तो क्या होता है, इतना सारा वायर नहीं लगा सकते हम लोग, इतना वायर नहीं लगा सकते। इसलिए सबसे अच्छी चीज होती है ब्रेडबोर्ड, बहुत जबरदस्त चीज होती है। ऐसा ही एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, उसमें होल्स होते हैं। आप उस पर भी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो स्टूडेंट सीख रहा होता है, जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तो खैर कॉमन होता है, फर्स्ट ईयर में मजा नहीं आएगा, सेकंड ईयर में बड़ा मजा आएगा। जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा होता है सेकंड ईयर का स्टूडेंट, ये चीज उसके हाथ में हमेशा होती है, क्योंकि उसे इससे डील करना है, इसे खेलना है। क्या तो आप खेलोगे, दिन रात खेलोगे इसके साथ। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूं। तो ये जो है ना, ये पांच जो होल्स हैं ये आपस में शॉर्ट हैं। ये 5 शॉर्ट है, ये 5 शॉर्ट है, ये 5 शॉर्ट है, ये 5 शॉर्ट है, ठीक है। अब ऐसे ही इस ब्रेडबोर्ड के हर वर्टिकल होल्स शॉर्ट हैं, पर ये बीच वाली लाइन में, सेकंड नंबर की रो में, थर्ड नंबर की रो में। फर्स्ट और फोर्थ के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, हमारे काम में नहीं आ रही वो अभी। मैं सिर्फ सेकंड और थर्ड में भी सिर्फ सेकंड की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें अभी थोड़ा बहुत पढ़ना है इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के लिए भी, तो कुछ छोड़ना है, नहीं तो तब क्या करोगे, ठीक है। तो सिर्फ सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, ये इस तरह से बना है। अब सर ऐसा क्यों है,
कुछ भी नहीं, देखो ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड, ये कनेक्टेड। सिंपल चीज, अगर आपको एक रजिस्टर लगाना है तो एक रजिस्टर यहां लगा देना, एक रजिस्टर यहां लगा देना। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा दोनों रजिस्टर कैसे दिख रहे हैं आपस में। दो रजिस्टर लगाएं, कैसे दिख रहे हैं आपस में, आपको दिख रहे होंगे पैरेलल होंगे। अरे बस बदली बात, अगर आप एक रजिस्टर यहां लगा दोगे तो ये दो पैरेलल, ये उसके साथ सीरीज, लो बन गई बात। आप चाहो एक रजिस्टर और यहां लगा देना, आपको बड़ी आसानी से समझ जाएगा, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, ये सीरीज। अब अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसके पूरे के अक्रॉस एक लगाना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे यहां इस पूरे के अक्रॉस एक रजिस्टर लगाना है, तो एक को रजिस्टर को यहां से लगाओ ऐसा और यहां लगा दो ऐसा। ये रजिस्टर क्या हुआ पता है, ये इन पूरे के साथ पैरेलल में आ गया। सोचो ब्रेडबोर्ड की डिस्कवरी कितनी काम की चीज है। आपको सर्किट बनाना है, बड़ा आसान है, बड़े आसानी से आप इस ब्रेडबोर्ड पे खेल सकते हो जैसा चाहो वैसा। अब सर सिर्फ रजिस्टर लगते क्या इसमें? नहीं भाई नहीं, सिर्फ रजिस्टर नहीं लगते, कैपेसिटर भी लगते हैं, सब कुछ लगता है, एलईडीज लगते हैं, बैटरी लगती है, सब कुछ लगता है, एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट, एवरीथिंग। तो ये तो बेसिक बात होगी ब्रेडबोर्ड की, इसको ना बहुत अच्छे से समझाएंगे, डोंट वरी। जब हम इसके बाद का पार्ट, सुनो मैं अभी सिर्फ थियरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा ही समय लूंगा क्योंकि इसके बाद इस लेक्चर में पूरा प्रैक्टिकल करना है, हमें बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल करना है, मजा आएगा। तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, इतनी बात बेसिक समझ में आ गई होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर, एक कैपेसिटर दिखाता हूं आपको। फिजिकल कैपेसिटर क्या होता है भाई, देखो हम ये टॉपिक पढ़ भी रहे हैं फिजिकली। यहां देखो मैंने बड़ा सा बना रखा है, सिलेंड्रिकल टाइप का। तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, पैरेलल प्लेट होता है, स्फेरिकल होता है। दिस इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में पोलैरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। तो पॉजिटिव प्लेट वाला पार्ट, पॉजिटिव प्लेट वाला जो कनेक्टेड वायर होता है या कनेक्टेड उसका जो कनेक्टर होता है वो लंबा होता है, नेगेटिव वाला छोटा। अच्छा देखो एक और बात बता दूं, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यानी कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर, जिनमें भी पोलैरिटी इंपॉर्टेंट होती है ना, उसमें हमेशा उनके जो दो पैर होते हैं, मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब पास से दिखाऊंगा, यहां पे बनाया है देख लो। उनके जो दो पैर होते हैं ना, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, पॉजिटिव वाला बड़ा, नेगेटिव वाला छोटा, जिनमें पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव बड़ा, नेगेटिव छोटा, दिमाग में बैठा दो। वैसे ही एलईडीज, तुमने देखा होगा ये बच्चे खेलते हैं, छोटी छोटी देखो घड़ियां आती हैं, उसमें ऐसे एलईडी लगी है, ब्लिंक होती रहती है। या अभी देखा होगा कई सारे खिलौने होते हैं बच्चों के, उसमें भी एलईडी लगी रहती है, लाइट ऐसे जलते रहता है, ब्लिंक करता है, दैट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सेमीकंडक्टर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड, उसमें भी पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वहां एक नेगेटिव छोटा रहेगा, पॉजिटिव बड़ा रहेगा। मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं पहले, कैपेसिटर, कैपेसिटर को देखो। हाँ कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतना छोटा सा। हाँ मैंने बड़े वाले पैर को पकड़ रखा है, देखो बड़े छोटे दो पैर दिख रहे होंगे, ये बड़ा पैर दिख रहा है, ये छोटा पैर दिख रहा है, दिख रहा होगा, बड़ा पैर छोटा पैर है ना, एक बड़ा पैर छोटा पैर, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। ये देखो सिलेंडर के शेप का है, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर नाम दिया गया, इसको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यहां देखो कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा लिखा क्या है, पर कुछ लिखा है। ये देखो, ये पीछे वाला साइड इसका प्लेन है, यहां कुछ लिखा नहीं है, ये वाले साइड में इसके कुछ लिखा हुआ है, शायद आप देख नहीं पा रहे होंगे मे बी, पर मैं एक बात बता दूं, वहां पे क्या लिखा है पता है, एक तो लिखा हुआ है निगेटिव, निगेटिव, ये छोटे पैर के ऊपर लिखा है काले, इसमें नेगेटिव साइन लगाया गया पोलैरिटी के लिए, और उसके नीचे उसकी रेटिंग लिखी है। मैं रेटिंग यहां बोर्ड पे लिख देता हूं, ये कैपेसिटर की रेटिंग लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 25 वोल्ट, और साथ ही साथ लिखा हुआ है 22 माइक्रोफैरेड। 25 वोल्ट और 22 माइक्रोफैरेड का मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कैपेसिटर को आप 25 वोल्ट दे सकते हो, और 25 वोल्ट दोगे और कैपेसिटी कितनी होगी 22 माइक्रोफैरेड, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज स्टोर करेगा सर? तो Q इक्वल टू CV, सबको पता है Q इक्वल टू CV, C इज दी कैपेसिटी 22 माइक्रोफैरेड इंटू 25 कर लो, तो 22 इंटू 25 कितना हो गया, 500, 500 कितना हो रहा है बोलो, 25, 25, 500, 550, 550 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर करेगा भाई। पर क्या मैक्सिमम है ये? हमेशा आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो ये इसकी रेटिंग दी हुई है, बहुत छोटा सा है, इससे बड़े कैपेसिटर्स भी आते हैं। मैं अभी जब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, बहुत क्लोज से दिखाएंगे, डोंट वरी, सब कुछ दिखाएंगे, इवन इसका काम करना सिखाएंगे, पूरा कैसे काम करता है। दिस इज अबाउट कैपेसिटर। ओके, देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, इट इज रजिस्टर। रजिस्टर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, टाइनी टाइनी छोटे 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 छोटे, देखो 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 कितना छोटा है, इतना छोटा, थोड़ा ब्लूइश कलर का दिख रहा है, उसके आसपास ना बैंड्स बने हैं,
1 2 3 4 5 बैंड्स बने हैं, देखो बैंड्स बने हैं उस पे। वो जो ब्लू कलर की चीज है शायद नहीं देख पा रहे होगे, मे भी नहीं देख पा रहे होगे। इसका माइक्रो कैमरा ऑन करते तो शायद पता चलता, मे भी नहीं कर सकते, जाने दो, छोड़ो अभी। बट स्टिल हम इसको बहुत पास से दिखा देंगे, डोंट वरी, you'll बी एबल टू सी दिस थिंग, डोंट वरी। बट दिस इज रजिस्टर। हाँ, इसमें कोई बड़ा छोटा पैर नहीं होता, यहां पोलैरिटी का कोई टेंशन नहीं होता, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज रजिस्टर। ओके, सो वन मोर टाइम, दिस इज अ कैपेसिटर। इसमें पोलैरिटी का झंझट होता है, पोलैरिटी यानी बड़ा वाला पैर पॉजिटिव, छोटा वाला पैर नेगेटिव। इसके बाद ये वाला रजिस्टर, इसमें पोलैरिटी का कोई टेंशन नहीं होता, दोनों ही पोर्ट एक ही साइज के होते हैं। पर इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो वो कलर कोडिंग से निकाली जाती है। ये जो रजिस्टर है ये 10 किलो ओम का रजिस्टर है। मैंने जो लाए हैं ये 10 किलो ओम के रजिस्टर हैं, और 10 किलो ओम कैसे आता है इस बात को मैं बाद में समझाऊंगा, कैसे निकाला जाता है। ये चीजें आपको दिख जाएंगी, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। 10 किलो ओम के रजिस्टर के बारे में आपको बातें समझ जाएंगी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है इस रजिस्टर को देखना। आपने वो चीज देख ली होगी, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एलईडी, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। आपने देख रखी है एलईडी, आप लोग वही मैंने बताया था बच्चों के खिलौनों में देखते हैं, बच्चों में काफी सारे कोई टॉयज में लगी हुई होती है। पहले इसके लेग्स के बारे में देख लो, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है कि नहीं, पहले लेग्स के बारे में सोच लो। एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है। देखो इधर साइड वाला, इस तरफ वाला एक बड़ा है एक छोटा है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। इसमें बहुत जरूरी है पोलैरिटी का ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ गई। अब ऊपर से कैसा दिख रहा है, देखो यहाँ पे बल्ब टाइप का दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ बल्ब जैसा दिख रहा है। एक्चुअली इट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड, ये डायोड है। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में, पर अभी के लिए समझ लो कि ये एलईडी हमारे लिए सिर्फ एक काम करने वाली है। आज इस एक्सपेरिमेंट में करंट जा रहा है नहीं जा रहा है वो दिखाएगी, ग्लो होके। ग्लो हो जाएगी, मान लेंगे करंट जा रहा है, ग्लो नहीं होगी, मान लेंगे करंट नहीं जा रहा है। इसका आज के लिए काम सिर्फ लाइट देना है। लाइट देगी तो समझ लेंगे करंट है, लाइट नहीं देगी तो करंट नहीं है। ठीक है, पर एक और बात बता दूं, ये जो एलईडी है, ये एलईडी ये 2, सवा 2, 2.5 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं सकती। इसके पास 2.5 वोल्ट से ज्यादा ताकत नहीं है झेलने की। अगर आपने 2.5 वोल्ट से कोई बड़ी चीज लगा दी तो यहां ये एलईडी जो है ये खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। कैसे उड़ती है ये डायोड, काम करना कैसे बंद कर देता है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये क्यों खराब हो जाती है, क्यों उड़ जाती है ना। एक और चीज मैं बता दूं, रेजिस्टेंस के लिए कोई रेटेड वैल्यू नहीं होती, ये कोई टेंशन वाली चीज, यानी रेटेड वैल्यू होती है उसका, रेटेड भाई 10 किलो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, पर इसके लिए वोल्टेज वाली कोई वैल्यू नहीं होती। आप इसको किसी भी वोल्टेज के अक्रॉस लगा सकते हैं। इसके लिए वोल्टेज की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप इतने ही वोल्टेज में लगा सकते हैं, इसके लिए नहीं है। पर ये जो कैपेसिटर है इसके पास भैया मैक्सिमम वोल्टेज 22 वोल्ट का है। आपने अगर 22 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया तो काम खत्म। ये वाला जो आपका कैपेसिटर है काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने में भी ये कैपेसिटर जो ऊपर से, देखो ये वाला पार्ट जो है शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ऊपर से ये जो ऊपर का इसका कैप है यहां से फूट जाता है। जब ये कैपेसिटर के क्रॉस अगर ज्यादा पोटेंशियल लगाओ तो ये कैपेसिटर बर्स्ट कर जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है। ऐसे कोई आपके आंख में नहीं आने वाला, पर ये फूट जाएगा। तो ये कैपेसिटर 25 वोल्ट की लिमिट के लिए है, बट लिमिट अगर क्रॉस कर लोगे तो ये डैमेज हो जाएगा, ये बात है। ये एक दूसरा कैपेसिटर है, देखो ये वाला एक कैपेसिटर 25 वोल्ट वाला है, ये वाला एक कैपेसिटर है, दिख पा रहा है क्या, ये वाला दूसरा कैपेसिटर, इसका कलर देखो चेंज हो गया, ये 10 वोल्ट का है। पर एक बात और बता दूं, ये 10 वोल्ट के कैपेसिटर का खेल ऐसा है, ये 10 वोल्ट वैसे तो लिखा है, पर 10 वोल्ट से ज़्यादा 15 वोल्ट पे भी ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये फॉल्टी कैपेसिटर है। हो सकता है हमारा मल्टीमीटर फॉल्टी हो। 2-3 बातें हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि ये 10 वोल्ट से ज़्यादा भी झेल पा रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम समझेंगे, बातों को, चीज़ों को देखेंगे। मेरे ख्याल से ये आपने देख लिया। इसके बाद जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट थिंग, ये बहुत कॉमन चीज़ है, दिस इज़ अ बैटरी, 9 वोल्ट बैटरी। आई थिंक यू ऑल नो दिस थिंग, ठीक है ना। और ये वाली एक पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी की, ये नेगेटिव टर्मिनल है। टर्मिनल्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिन जिन कंपोनेंट्स पे पोलैरिटी की बात है वहां पे आपको टर्मिनल्स का ध्यान रखना जरूरी है। ये दूसरी बैटरी, ये भी 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। आपको पता है दोनों बैटरीज को सीरीज में कैसे लगाते हैं, सीरीज में कैसे लगाते हैं, जब एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव में लग जाए, यानी ये बैटरी का पॉजिटिव है लाल वाला, ये दूसरी बैटरी का नेगेटिव है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो दोनों सीरीज में आ गए। हालांकि सर्किट में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है। ये हो गया। इसके बाद एक और चीज जो हमें देखनी है, अब एक बात बता देता हूं, यह है मल्टीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये मल्टीमीटर आपको हर चीज का साक्षात्कार देगा। साक्षात्कार देगा यानी क्या,
कि सर आपने बताया ना कि इसमें से इतना पोटेंशियल इसके अक्रॉस आना चाहिए, कैपेसिटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल आना चाहिए, उतना आना चाहिए। ये जो मल्टीमीटर है ये आपको पोटेंशियल देगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप भी देगा, ये साथ में करंट भी देगा और साथ में रेजिस्टेंस के बारे में भी बताएगा। मल्टीमीटर का मतलब ये होता है मल्टी मैनी मीटर्स इन वन, many meters in one. So this multimeter for us will give you potential drop, current and साथ साथ resistance। पर इसमें भी आपको बता दूं वोल्टेज में भी AC DC दोनों देता है। AC का मतलब क्या होता है अभी नहीं पता हमें, बाद में सीखेंगे, पर अभी जो भी काम करने वाले वो सारा DC में होने वाला है। तो इसके हिसाब से आपको ये AC DC दोनों देगा, पर अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसके ऊपर काम करेंगे जो DC है। तो यहां आप देख सकते हैं अभी फिलहाल 0 0 दिखा रहा होगा, अभी 0 0 दिखा रहा है। एक और चीज है, थोड़े सा मल्टीमीटर का टेस्ट करके दिखाता हूं। मैंने अभी बोला था कि ये जो बैटरी है ये बैटरी 9 वोल्ट की है, ये बैटरी 9 वोल्ट की है। एक मिनट इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना बस, ये बैटरी थोड़ा ऊपर पकड़ना है, ऐसे थोड़ा ऊपर, है ना। बैटरी 9 वोल्ट की है। देखो ये जो बैटरी का नेगेटिव है, ब्लैक वाला, नेगेटिव पे नेगेटिव लगा दिया और साथ में एक सेकेंड मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव से लगाया। वोल्ट मीटर आप, ये मल्टीमीटर आपको कुछ रीडिंग दे रहा होगा, कितनी दे रहा है? 12 वोल्ट के आसपास दे रहा है, 10-12 वोल्ट कितनी दे रहा है? 14। अच्छा ये 14 दे रहा है, पर ये फ्लक्चुएटिंग दे रहा होगा थोड़ी सी, है ना। तो ये देखो ये जो है ना, हालांकि बैटरी तो 9 वोल्ट की है, ठीक है, और वो 9 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं देगा, उसके आसपास कुछ देगा, ठीक है ना। थोड़ी सी ये चीज़ें क्या रहती हैं, ये मीटर्स में थोड़े से फॉल्ट्स होते हैं, बट इनकी रेटिंग्स जो है, जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी आसपास आती हैं। तो मैंने आपको ये सारे के सारे कंपोनेंट्स तो एक्सप्लेन कर दिए। अब हम इनको एक्सपेरिमेंट करके, एक एक चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके बढ़िया से देखेंगे, ब्रेड बोर्ड पे काम करेंगे और बढ़िया से आपको एक एक आउटपुट दिखाएंगे। पर एक बात, सबसे पहली बात, आप लोग अभी की अभी ये जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे पॉइंट ना अपने पास कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिख लो, क्योंकि हम ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी कौन सा कर लिया है कवर, तो मैंने यूज ऑफ ब्रेडबोर्ड कवर कर लिया है, पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर रजिस्टर एलईडी, ये पोलैरिटी बता दी है कि पॉजिटिव पोलैरिटी क्या होती है, नेगेटिव पोलैरिटी क्या होती है। अब यहां से ये सारे कुछ, यूज ऑफ मल्टीमीटर, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू बैटरी, glowing of LED through charged capacitor, discharging of capacitor through resistor, faulty capacitor, measurement of potential drop across resistor, capacitor and LED, ये सारी कुछ चीजें जो है हम लोग 1 by 1 कैलकुलेट करके निकाल के आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, जस्ट इन अ मोमेंट, जस्ट इन अ सेकेंड विल कंटिन्यू विद दिस थिंग, ठीक है ना। तो इसको हाँ तो देखो अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ना पूरे तैयार हैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सब कुछ अपना जो है इंग्रेडिएंट जमा कर लिया है ना। और यहाँ आप देख रहे हैं कैपेसिटर्स हैं, यहाँ पे ये दूसरे कैपेसिटर हैं, ये 25 वोल्ट वाले, ये 10 वोल्ट वाले हैं। ये अपने पास रजिस्टर्स हैं, ये जो 10K के हैं, 10 किलो ओम के, है ना। और ये वाले 5 किलो ओम के रजिस्टर हैं, ये LEDs हैं, ये कनेक्टर्स हैं, ये बैटरी है, ये अपना ब्रेड बोर्ड है, ये अपना मल्टीमीटर है, ठीक है। और ये हमारे पास एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, इसको हम लोग जंपर की तरह यूज़ करेंगे। कहीं भी अगर हमें, देखो अपन ने अभी सर्किट डायग्राम्स देखे थे, उसमें अपन जंपर लगाते थे, जहाँ भी हमें सर्किट में बीच में ज़रूरत होती थी कनेक्शन की, हम इसको यूज़ कर लेते थे, ठीक है। अब इस तरीके की सारी चीज़ें आ गई। तो सबसे पहले ना आपको पहली चीज़ हम लोग क्या दिखाएंगे, देखो मैं बताता हूँ कि सीरीज़ में 2 बैटरी को कैसे लगाया जाता है। तो राज मेरी हेल्प करेंगे, राज है हमारे साथ। राज बताओ चलो इन्हें अपन कैसे लगाएंगे सीरीज़ में दोनों बैटरीज़ को। तो चलो इसे कनेक्ट करके दिखाएंगे पहले तो, है ना। थैंक यू सर। यहाँ पे हमने पहले सीखे है कि जब हम 2 बैटरीज को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्टर यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है इस टाइप से। यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये जो है ये सर्कुलर वाला पार्ट रहता है और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये हेक्सागोन वाला पार्ट होता है। तो ये कनेक्टर लगाने के बाद ऐसे हमारे पास एक वायर रेड है और एक ग्रीन है। तो रेड वायर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और ब्लैक वायर जो है हमारे नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमें इसे सीरीज़ में लगाना है तो मतलब दोनों का वोल्टेज हमें ऐड करना है। तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। अभी इन दोनों का पोटेंशियल जो है ऐड हो गया यानी वोल्टेज। अगर हम अभी आप ऐसा देख पा रहे होंगे, अभी ये दोनों बैटरी सीरीज़ में है।
अगर अभी हम इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का वोल्टेज चेक करेंगे तो वो आ जाएगा डबल, यानी जैसे कि ये 9 वोल्ट बैटरी है तो अभी अगर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वो 18 वोल्ट से रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ना एक एक बैटरी का हम लोग पोटेंशियल देख लेते हैं राज, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक वोल्ट मीटर जो हमारा है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक बैटरी के साथ हम लोग इसके कनेक्शन को नहीं खोलते, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे पास ये क्योंकि 0 से 9 वोल्ट, हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मल्टीमीटर है उसमें हमें देख रहे होंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरफ वोल्टेज है, ठीक है। वोल्टेज में भी 200 है, 20 है और 2000 मिली है और 200 मिली है। तो हमारा 0 से 20 वोल्ट के बीच की रीडिंग है। तो मैं यहाँ से इसको ले जाता हूँ इस तरफ, ये हो गया हमारे पास 0 से 20 तक, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 0 से 20 वोल्ट के बीच में। अब ये जो हमारी एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल है, देखो लगभग राज देखेंगे कितना आ रहा है एक बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल। अब देखेंगे एक बैटरी के अक्रॉस, देखो राज बताएंगे पोटेंशियल। अभी मल्टीमीटर में भी उसके 2 टर्मिनल्स निकलते हैं, आप देख सकते हैं इधर। तो ये जो रेड वाला है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और जो ब्लैक वाला है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग चाहिए तो हम बैटरी के रेड वाले से रेड कनेक्ट करेंगे और बैटरी के ब्लैक वाले से ब्लैक कनेक्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 9.75, यानी अप्रॉक्सीमेटली 9 वोल्ट्स हमें यहाँ पे मिल रहा है एक बैटरी के अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज चेक किया है। हाँ, ये वाली बैटरी कनेक्टेड नहीं है, दूसरी बैटरी अभी सर्किट में नहीं है, सर्किट में ही नहीं लिया है, ठीक है। इवन तो यहाँ कनेक्टेड है बट ये सर्किट में नहीं है, ठीक है। तो एक ही बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल हम लोग देख पा रहे हैं। यस सर, अगर हम 2 बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल देखेंगे, क्योंकि ये दोनों बैटरी यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए दोनों का वोल्टेज ऐड हो जाएगा, यानी एक का 9 और दूसरे का 9, तो मतलब टोटल 18। तो अगर मैं इस बैटरी के रेड से यहाँ पे रेड को कनेक्ट कर दूंगा और इस दूसरी बैटरी के ब्लैक से ब्लैक को कनेक्ट कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 वोल्ट्स आ रहा है, लगभग 19 वोल्ट्स, यानी 18 के आसपास ही, यानी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दोनों का वोल्टेज ऐड हो गया है, ठीक है। और इसको ही अगर उल्टा कर दें तो राज पोलैरिटी को रिवर्स कर दें, तो यानी अगर हम नेगेटिव में पॉजिटिव जोड़ दें और पॉजिटिव में नेगेटिव जोड़ दें। हाँ, तो अगर हमने बैटरी 1 के ब्लैक वाले वायर से यहाँ पे रेड टर्मिनल जोड़ दिया और बैटरी 2 के रेड वाले वायर से यहाँ पे ब्लैक टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दिए, तो बस फ़र्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस विल रिमेन द सेम बट इट विल कम विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि अभी भी उन टर्मिनल के बीच में डिफरेंस तो उतना ही है ना। हाँ, एक्चुअली ये है क्या बैटरी के बीच में, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। अपन देखो रेफरेंस पोटेंशियल मेथड में करते ही थे, कहीं 0 पोटेंशियल लेके उसके रिस्पेक्ट में अपन उतना पोटेंशियल लिखते थे दूसरे पॉइंट का। सो दिस इज ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये हो गया बैटरी को लेकर। अब ना देखो तुम्हें ना एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स जो हैं, इन रजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने कहा था ये 10 किलो ओम्स का है, ये वाला 5 किलो ओम्स का है, तो हम इस मल्टीमीटर के अंदर इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो देखो राज अभी आपको दिखाएंगे कि ये मल्टीमीटर में हम कैसे रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। जैसे ये लगभग हमारा 10K का रेजिस्टेंस है, तो देखो तो राज इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस अगर हमें देखना है कि यानी अगर आप लोग कहीं खरीदने गए रेजिस्टेंस आपको खरीदना है, तो आप पहले इसके बैंड्स देखेंगे, इसकी एक कलर कोडिंग होती है, तो उसके हिसाब से उसका रेजिस्टेंस डिफाइन होता है। तो आपको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे कलर कोडिंग्स है ऐसी, यानी वर्टिकल स्ट्रिप्स होती है। अगर हमें वो याद नहीं है, अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस पड़े और हमें कलर कोडिंग याद नहीं है, तो हम मल्टीमीटर की हेल्प से रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कॉलम होता है, ये जो पार्ट, यहाँ इससे हम रेजिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। अभी हमें थोड़ा सा एक रफ अंदाज़ा है कि ये 10 किलो ओम का है, तो हम 20K की रेंज में इसे लाएंगे, यानी 20K से कम ही है इतना हमें पता है। तो यहाँ पे 200, 2000, 20K, 200K एंड 2000K, इतनी रेंज में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, तो हम यहाँ पे 20K में इसे सेट किए हैं। अब यहाँ कोई पोलैरिटी का झंझट नहीं होता है, तो आप रेजिस्टेंस में किसी को भी, रेड को, ब्लैक को, कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। देखिए अभी ये 10K के रेजिस्टेंस में हमें 9.4 समथिंग मिल रहा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 10K के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर मैं टर्मिनल्स चेंज कर दूँ तो भी हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसमें पोलैरिटी का कोई क्योंकि इसमें पोलैरिटी का कोई अच्छा राज नहीं है। एक और काम करते हैं ना, 10K के हमारे पास 2 रेजिस्टेंसेज हैं। हाँ। हम क्या करते हैं, दोनों 10K को पैरेलल लगाते हैं। यस सर। और जब हम 10K पैरेलल लगाएंगे, सबको पता होगा ये 10K पैरेलल लगने से क्या आता है। तो आपको 10K जब पैरेलल लगते हैं, 10K पैरेलल लग के क्या मिलेगा, 5K मिलेगा। आपको ये शायद पता होगा, थोड़ा याद आता होगा। तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो मैंने पैरेलल में लगा दिए दोनों को। अब इनके रेजिस्टेंसेस को मेजर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब इनके रेजिस्टेंस को मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो देखो ज़रा यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया है
10K को पैरेलल में लगाया है तो ये लगभग देखो कितना आ रहा है 4.82 का मतलब लगभग 5K हाफ हो गया। जब हमने इक्वल रेजिस्टेंसेस दो पैरेलल में लगाए तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। सो यू हैव गॉट दिस पॉइंट, है ना। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, है ना। अभी अपने पास यहाँ पे ना 5K का भी एक रजिस्टर है ना। तो मैं इसके लिए भी दिखा देता हूँ। ये 5K का एक रजिस्टर है, ये 5K के रजिस्टर को लगाएंगे तो लगभग देखो 4.9 के अराउंड आ रहा है। ये अकेला एक रजिस्टर 5K दे रहा है। जब हमने दो 10K के पैरेलल लगाए तो हमें उतना ही मिल रहा है, यानी ये दो 10K लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह एक अकेला 5K भी काम कर सकता है और वही काम करेगा जो ये दो कर रहे हैं, तो इसलिए दो को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया रजिस्टर, ये हो गया बैटरी, मल्टीमीटर भी हो गया। हाँ, हम यहाँ भी जो कैपेसिटर्स है ना उनके अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये अभी मेजर नहीं कर सकते, अभी नहीं मेजर कर सकते हम इसके अक्रॉस, क्योंकि ये तो अभी बिल्कुल ही क्या बोलते हैं इसको, अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ये कंप्लीटली अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। सर चार्ज कैसे करें, देखो मैं एक जादू बताता हूँ, है ना, बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। ये कंप्लीटली अनचार्ज्ड है, इसके अक्रॉस अभी पोटेंशियल अगर आपको दिखाया जाए, अभी राज इसके पोटेंशियल को दिखाएं तो एक बार अनचार्ज कैपेसिटर के पोटेंशियल का क्या होता है देखो। हाँ, बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ में। अभी इसके अनचार्ज कैपेसिटर के पोटेंशियल को देखो हमने फिर से इसको 20 वोल्ट पे ला लिया लगभग, क्योंकि 20 वोल्ट के अराउंड हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 0 से 20 वोल्ट के अराउंड। अभी आप फिलहाल तो वो 0 ही देगा, पर अनचार्ज है। और पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसका भी मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव से ही मिली एमीटर जो अपना मल्टीमीटर है उसके पॉजिटिव को जोड़ें और नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ें, इस बात के भी ऊपर भी ध्यान रखें। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैपेसिटर का एक टर्मिनल लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, तो लॉन्ग वाला यानी पॉजिटिव यानी उसमें जाएगा रेड टर्मिनल और शॉर्ट वाले में जाएगा ब्लैक टर्मिनल। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये टोटली अनचार्ज है, इसलिए वो अप्रॉक्सीमेट 0 ही दे रहा है वहाँ पे रीडिंग। जब हम इसे चार्ज करेंगे तब वहाँ पे कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। तो एक छोटा सा इसको एक डेमो करके दिखाएं राज, एक थोड़ी देर के लिए। देखो राज अभी ना कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेगा, थोड़ी देर के लिए राज जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करेगा तो एक काम करें, दोनों बैटरी के साथ लगाएं अपने पास। वैसे वो कैपेसिटर कितने वोल्टेज का है, 25, तो 9 और 9 18 ही है, 18 यानी सेफ है, हम इस बैटरी को यहाँ लगा सकते हैं। तो देखो ये निगेटिव टर्मिनल उसके छोटे के साथ लगेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़े के साथ लगेगा, देखो बता दो, है ना। और इसको थोड़ा समय लगेगा चार्ज होने के लिए, ओके, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा एक और काम कर सकते हैं राज, अगर ये चार्जिंग के दौरान हमने मल्टीमीटर के भी दोनों पोर्ट इसके साथ कनेक्ट कर दी तो चार्जिंग के लिए वोल्टेज बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं सर, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल दे रही है ना, तो वो हमें नहीं मिल पाएगा। सही बात है, ठीक है। तो चलो हम उसको बाद में देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो यहाँ पे हमने बैटरी को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी टोटल 18 वोल्ट्स दे रही है और कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो अपनी 12 वोल्ट्स की है। तो कैपेसिटी नहीं, इसका मैक्सिमम वोल्टेज बेयरिंग, यस सर, 25 वोल्ट है ना, यानी मैक्सिमम 25 वोल्ट तक ये बेयर कर सकता है। कैपेसिटी 22 माइक्रोफैरेड, पर देखो सम टाइम ऐसा ही बोला जाता है कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज यानी उसकी कैपेबिलिटी बोल सकते हैं अपन, है ना। यस सर, कैपेबिलिटी है ना। 25 वोल्ट से ज़्यादा वो नहीं झेल पाएगा, पर हमने 18 वोल्ट दिया, ये चार्ज हो रहा है ना, ये चार्जिंग टाइम चल रहा है। देखो ये कैपेसिटर चार्ज अभी अगर हम इसके अक्रॉस का वोल्टेज देखेंगे तो वो 18 के आसपास ही दिखाएगा, क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट सोर्स है। यस सर, वो कांस्टेंट सोर्स है तो 18 वोल्ट तो हमेशा देगी कैपेसिटर को। ये देखो 18 दे रहा है, 18 19 अराउंड 19 के अराउंड, यानी वो बैटरी के ही पोटेंशियल दे रहा है। यस सर, है ना। हाँ, कैपेसिटर के अक्रॉस अभी उतना पोटेंशियल आने का है। अभी कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन है, कुछ देर इसको देना पड़ता है, कुछ देर के बाद चार्जिंग टाइम होता है ना। मैं राज एक और बात बता दूं, सुनो, कैपेसिटर में चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी आप सब पढ़ने वाले हो, याद है अपन ने पढ़ा था पूरा की पूरा चार्जिंग डिस्चार्जिंग। वो पूरा चार्जिंग का टाइम हम निकालेंगे, कितने देर में फुल्ली चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर। और एक बात और समझेंगे आप लोग कि कभी भी कोई कैपेसिटर 100% चार्ज नहीं हो सकता, उसे टाइम लगता है इन्फिनिटी। देखो अभी सर्किट प्रॉब्लम में देख रहे हो तुम t=0 और t=इन्फिनिटी, तो मैं t=0 करके दिखा चुका हूँ जब कैपेसिटर में चार्ज नहीं थे। अब हम t=इन्फिनिटी थोड़ा टाइम दे रहे हैं इसको, देखते हैं कितना चार्ज होता है। और ये 22 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी का चार्ज, 22 वोल्ट वाला चार्ज है, इस पर मैक्सिमम चार्ज कितने आ जाएंगे अपने 550 माइक्रोकूलम पर। देखते हैं कितना हो सकता है, पर इसके पास अभी जितना पोटेंशियल होगा ना उसके हिसाब से चार्ज होंगे। 25 वोल्ट तो इसकी रेटेड वैल्यू है, पर उतने तक जाएगा क्या नहीं जाएगा देखते हैं। अब निकालें इसको। अगर हम इसे अभी थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो आइडियली कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज 18 वोल्ट्स के आसपास होना चाहिए, क्योंकि हमारी बैटरी जो है 18 वोल्ट्स ही प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अभी टाइम कम है, इसलिए वो 18 से थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन 18 से ज़्यादा तो होगा नहीं। हाँ, क्योंकि बैटरी मैक्सिमम 18 दे सकती है। यस सर, है ना, उसके ऊपर जा नहीं सकता भाई। कैपेसिटर का भले ही कैपेसिटी 25 का है, यानी कैपेबिलिटी 25 का है, लेट मी करेक्टेड,
बट वो 18 के ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि बैटरी जो हमने लगाई है 18 वोल्ट की लगाई है। चलो देखें, अब चेक करें इसको। यस सर। चलो अब देखो, है ना, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, निकालते हैं कैपेसिटर को। डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा। डायरेक्ट कनेक्ट किए तो बैटरी के अक्रॉस का वोल्टेज ही शो करेगा मल्टीमीटर। हाँ, इसलिए हमने पहले से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ये डिस्कनेक्ट करने के बाद इसके टर्मिनल्स के ऊपर देखते हैं हम लोग कितना पोटेंशियल आता है। देखो निगेटिव से फिर निगेटिव, हाँ, लार्जर टू रेड, देखो लगभग 2 वोल्ट। देखो एक और चीज़ है, ये कंटिन्यूसली कम क्यों हो रहा है? एक मिनट राज, ये भी बताना ज़रूरी है। ये कंटिन्यूसली कम क्यों हो रहा है पता है? रीडिंग कम होते जा रहा है। देखो आप, लगभग 2 वोल्ट था, फिर अब कम होते जा रहा है क्योंकि कंटिन्यूसली कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। कंटिन्यूसली वो सर्किट बना रहा है, चार्जेस जो है वो निकल के भाग रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज निकल के भाग रहे हैं, वो निगेटिव वाले निकल के भाग रहे हैं। सर्किट देखो जीरो हो जाएगा कुछ देर में। एक्चुअली ये कैपेसिटर यहाँ डिस्चार्ज हो गया, ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारे जो मल्टीमीटर है ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। आइडियल नहीं, इसके अंदर हाँ बताओ इनको, वोल्ट मीटर आइडियल में। आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है लगभग। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते। और ये जो मल्टीमीटर है इसके अक्रॉस डिस्चार्ज यहाँ पे हो सकता है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर हमारे पास प्रेजेंट हो तो यहाँ पे ये डिक्रीज होने वाली बात होगी ही नहीं, वहाँ पे वो कांस्टेंट ही रहेगा वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज देगा। उसके अक्रॉस करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। यस सर, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होते ही वहाँ करंट जाएगा नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग कुछ और एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे करते हैं। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले ना 2 रेजिस्टेंस जो हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल को मेजर करने की काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, हमारे पास दोनों सेम रेजिस्टेंस हैं। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग चीज़ों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमने कहा था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू बैटरी, तो हमने चार्जिंग करके दिखा दी इस कैपेसिटर की, बैटरी के साथ वो कैसे चार्ज होता है। ठीक है ना, और फिर अब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर बताना है हमें, यानी ये जो कैपेसिटर है इसको फिर से चार्ज करेंगे और इसको एक रजिस्टर से डिस्चार्ज करके दिखाएंगे। तो इसको चलो कैपेसिटर को सबसे पहले चार्ज करते हैं हम लोग फिर से। यस सर। ठीक है, चलो इसको चार्ज करते हैं। स्मॉलर टर्मिनल टू ब्लैक एंड लॉन्गर टू रेड। इसको दूसरे को चार्ज करते हैं, शायद वो उतना अच्छा चार्ज नहीं हुआ है ना, 3 वोल्ट यानी बहुत ही कम चार्ज हुआ था वो। ये दूसरे को देखते हैं। हाँ, देखो अब हम इसको लगा देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि वो अपना चार्जिंग करे। अभी फिर से वो अनचार्ज कैपेसिटर था, उस अनचार्ज कैपेसिटर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस लगा रहे हैं, उस पर हम लोग पोटेंशियल देख रहे हैं, कितना मैक्सिमम पोटेंशियल उस पर आ सकता है। देखो अब ये चार्जिंग की प्रोसेस इसकी चालू हो गई है। ठीक है ना, अब हम इसको चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तब तक हम लोग एक काम और करेंगे, हम एक बेसिक सर्किट तैयार करते हैं ब्रेड बोर्ड पे, जिसमें हम एक एलईडी को ग्लो कराना सीखेंगे। ग्लो कराएंगे भाई, एलईडी को देखते हैं ग्लो करा के। ठीक है ना, तो ये एक एलईडी ले रहा हूँ मैं, ये एलईडी का ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल। देखो ये बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव है। मैं इसको ब्रेड बोर्ड में डाल देता हूँ और कोई भी 2 होल्स लेने हैं मुझे एक ही लाइन वाले, तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है। ठीक है, ये इस तरीके से डाल दिया इसको, ये हो गया, फिक्स हो गया ये। ओके, अब इसके बाद में हमें एलईडी जो होती है ना, ये एलईडी ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 वोल्ट तक ही झेल सकती है। तो अगर मैंने डायरेक्ट ही इसको बैटरी से लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि ये एलईडी के एकदम से हम 9 वोल्ट अगर डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। एलईडी जो है वो, यानी समझ लो वो लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो एक तरह से डैमेज हो जाएगा। वो कैसे डैमेज होता है ये सारी चीज़ें हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब क्या करें राज, इसके अक्रॉस क्या लगाएं फिर, और क्या लगाएं? एलईडी के साथ क्या लगाएं? एक रजिस्टर लगा देते हैं। यस सर, है ना, एक 10K का रजिस्टर देखो लगाओ, क्या करते हैं 5K। ये 10K वाला एक है, 5K भी लगा सकते हैं, 5K भी लगा सकते हैं, 5K लगा देते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ब्रेडबोर्ड की वर्किंग कैसी है। यहाँ पे सर ने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो एक वर्टिकल स्ट्रिप है यहाँ, यानी ये आपस में कनेक्टेड है। यानी अगर हमें किसी चीज़ को सीरीज़ में लगाना है, जो कि नॉर्मल एलईडी को ग्लो करने के लिए हमें एक एलईडी, एक रजिस्टर और बैटरी, इन तीनों चीज़ों को सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। तो इस टर्मिनल, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ में रजिस्टर को कनेक्ट कर रहा। तो अभी मैंने एक पॉइंट छोड़ के पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे ये रजिस्टर की वर्टिकल में, हाँ ये बात ध्यान रखना, वर्टिकल में, ये वर्टिकल में ही दोनों लगे हैं, एक ही वर्टिकल में दोनों लगे हैं। और दूसरा मैं यहाँ पे लगा दूंगा किसी दूसरे रैंडम पॉइंट में। अब यानी ये जो एलईडी और ये जो रजिस्टर है दोनों सीरीज़ में आ गए भाई, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि रजिस्टर का ये जो टर्मिनल है वो
ये स्ट्रिप के थ्रू LED से कनेक्टेड है। अभी हमें बैटरी लगानी है, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है। हाँ, तो इसको चार्ज होने देते हैं, है ना। यस सर। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये चार्ज हो गया, कुछ हद तक तो चार्ज हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं ना हम, ये इसमें से एक बैटरी को फ्री कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक हम लोग इसका निकाल देते हैं, यहाँ वाला भी निकाल देते हैं, इस कैपेसिटर को इस पर चार्ज होने देते हैं, ठीक है। वो वाली बैटरी से हम उस पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बैटरी हमने फ्री कर दी एक, ओके। चलो, ये कैपेसिटर इस दौरान ना डिस्चार्ज नहीं हो रहा होगा, एक और बात बता दूँ, क्योंकि अभी इसका एक ही टर्मिनल जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल मैंने जोड़ा नहीं है। अब जैसे भी मैं जोड़ भी दूंगा अगर, तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस अभी भी मैं ज़्यादा पोटेंशियल दे रहा हूँ, यानी कैपेसिटर जो चार्ज भी हुआ होगा तो वो कैपेसिटर अभी अपनी पूरी वैल्यू से चार्ज तो हुआ नहीं है 25 वोल्ट तक, तो यानी अभी हम जो बैटरी से दे रहे हैं वो 9 वोल्ट दे रहे हैं, तो 9 वोल्ट के हिसाब से अभी भी कैपेसिटर के पास जो पोटेंशियल है वो कम है, तो इसीलिए बैटरी हायर पोटेंशियल पे अभी भी है और वो कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या कहते हैं, चलो इस पे आ जाते हैं वापस से। इसमें अभी हम बैटरी कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमने रजिस्टर और LED ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। अभी जो रेड टर्मिनल है बैटरी का वो जाएगा LED के पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो ब्लैक टर्मिनल है वो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल को, लेकिन सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस भी है। हाँ, पर एक चीज़ और है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव बता दें इनको, है ना। तो देखो ये LED का ये वाला जो टर्मिनल है, देखो मैं इसको इससे टच कर रहा हूँ, ये रजिस्टर लेके टच कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ रखूँगा तो दिखेगा नहीं। ये वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव से ये रजिस्टर जुड़ा है, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है, यानी एक तरह से ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव यहाँ भी आ गया, यानी हमें बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जोड़ना होगा और बैटरी का नेगेटिव यहाँ जोड़ना होगा, और तब हम देखेंगे कि LED ग्लो करता है या नहीं। चलो देखते हैं, बैटरी का रेड वाला जो है वो पॉजिटिव में लगा देंगे, वो हम यहाँ पे ऐसे फिलहाल अटका देंगे, और नेगेटिव इधर देखो यहाँ पे अभी LED ग्लो कर दिया। लेकिन अगर वही मैं बिना रेजिस्टेंस के इसको डायरेक्ट यहाँ लगाया उड़ रहता जाएगी, या तो यहाँ लगा रहता तो LED जो है बस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी उतनी कैपेबिलिटी है नहीं इतने ज़्यादा वोल्टेज को सहन करने की। अभी भी शायद वो गई है क्या, उड़ गई क्या, शायद हमने एक शॉट किया तो शायद उड़ गई है, देखो लगा के एक बार, गई LED, देखो उड़ गई। तुमने देखा होगा हल्का सा कनेक्ट हुआ था, राज का यहाँ हाथ मैंने देख लिया था, असल में शायद वो कैमरे पे नहीं आया, हल्का सा कनेक्ट हुआ और वो LED उड़ गई। देखो ये खत्म हो गई सर, ये निपट गई, अब खत्म हो गई, ये बैटरी अब नहीं बची है, ये जो है LED निपट गई। चलो ठीक है, हम दूसरी LED लगाते हैं यहाँ इसकी जगह, देखो ये तो गई है ना, इसकी जगह दूसरी लगाते हैं, दूसरे कलर की LED है हमारे पास, है ना, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी सीखने हैं, समझने हैं, ठीक है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट एक बात तो सीख लो कि भाई डायरेक्ट LED आपको जो है वो बैटरी से नहीं लगानी है, क्योंकि वो जो LED है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वोल्ट 2.5 वोल्ट तक झेल सकती है, 9 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखे है। हाँ, अब एक काम करते हैं, लेट्स सी कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है, वी हैव गिवन इनफ टाइम टू दिस, है ना। अच्छा, कैपेसिटर में क्या होता है, पहली बात इसमें ना एनर्जी स्टोर हो गई है, एक बात समझो, ये बैटरी से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। सर दिखती तो नहीं है एनर्जी, अरे भाई दिखेगी कैसे दिखेगी, देखो मैं दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव रेड पे लगाया मैंने, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस पहले पोटेंशियल ड्रॉप कुछ भी नहीं था, जब मैंने 9 वोल्ट का, पहले मैंने कुछ 18 वोल्ट भी लगा के रखा, 9 वोल्ट भी, तो इसको हमने कुछ चार्जिंग टाइम दिया, इस चार्जिंग के दौरान देखो ये चार्ज हुआ है, देखो 8 वोल्ट तक चार्ज हो गया। मैं इसको निकाल देता हूँ जल्दी से, 6 वोल्ट अभी भी इसके अक्रॉस पोटेंशियल है। देखो क्यों मैंने जल्दी से हटा दिया पता है, थोड़ा रिवाइंड करके देखना, क्योंकि ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया फटाफट, जैसे ही सर्किट मिलेगा ये डिस्चार्ज होगा। अभी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, अभी लगभग 6 वोल्ट, सुनो भाई इसके अक्रॉस अभी भी 6 वोल्ट के अराउंड पोटेंशियल है, फिर से लगाऊंगा तो फिर डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा। 6 वोल्ट पोटेंशियल है अगर, तो Q = CV कैलकुलेट करके देखो, कैपेसिटी 22 माइक्रोफेरेड इंटू 6, 22 इंटू 6 कितना होता है, लगभग 22 इंटू 6 यानी कितना हो गया, 22 इंटू 5 110, 132 माइक्रोकूलम के आसपास चार्ज इसके पास है। और आप चाहो तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें निकाल सकते हो। अब मेरा मुद्दा ये है, मेरा क्वेश्चन ये है, सोचो जरा अपने आपस में सोचो कि अगर मैंने ये कैपेसिटर जिसके पास अभी कुछ चार्जेस हैं, कुछ एनर्जी, अगर ये कैपेसिटर, जबकि आपने देखा कि आपने यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, अभी हमने दूसरी LED लगा दी ना, मैं इस चार्ज कैपेसिटर को साइड में रखता हूँ अभी, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ लगाया, देखो LED ग्लो कर रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैंने कहा था ये जो कैपेसिटर चार्ज होता है तो ये एक स्विच की तरह काम करता है, एक इंस्टेंट पे एनर्जी देता है। तो क्या अगर मैं इसकी जगह अभी एक कैपेसिटर को लगा दूं, एक इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर को लगाऊं, सोचना ज़रा, क्या तुरंत ही कुछ तो भी ये लाइट ग्लो करेगा, थोड़ी देर के लिए करेगा, बहुत देर के लिए करेगा, ग्लो करता ही रहेगा, या थोड़ी देर ग्लो के बंद हो जाएगा? सोचना ज़रा, क्वेश्चन आएंगे दिमाग में, हम आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे।
पर आपको इसका कंक्लूजन पता चलना चाहिए। होगा क्या, जैसे ही मैं इसको यहाँ कनेक्ट करूँगा कैपेसिटर को, जैसे ही कनेक्ट करूँगा कैपेसिटर को, कैपेसिटर के अंदर से चार्जेस भागने शुरू हो जाएंगे। पर इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे बैठे हैं पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव प्लेट पे बैठे निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट से निकल के चार्ज निगेटिव प्लेट पे बैठने लग जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट के चार्ज खत्म होंगे और निगेटिव प्लेट पे भी चार्ज मिलने के कारण वहाँ न्यूट्रलाइज करना शुरू हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्जेस फिर फर्दर भाग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भाग पाएंगे? क्योंकि चार्जेस हो गए खत्म, है ना राज? सही बात है सर, खत्म नहीं बोल सकते, यानी दोनों प्लेट में सेम चार्जेस आ इक्वल आ गए, न्यूट्रलाइज हो गए ना। यस सर। यानी इक्वल आपके पास जो एक्सिस चार्जेस थे, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पे नेगेटिव, तो वो खत्म हो गए एक तरह से। इसके पॉजिटिव जो है वो खत्म हो गए, यानी अब ये भी प्लेट न्यूट्रलाइज हो गई, ये भी। अब फर्दर दौड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, है ना। तो अगर हम इसको इससे कनेक्ट करें तो शायद आपके रिजल्ट समझ में आ रहा है क्या होने वाला है। रिजल्ट यही होने वाला है, रिजल्ट यही होने वाला है कि हम जब इसको कनेक्ट करेंगे तो ये कुछ समय के लिए ग्लो करेगी, धीरे धीरे डिम हो जाएगी और फाइनली बंद हो जाएगी। ऐसा होगा क्या राज? अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो कैपेसिटर है ये 6 वोल्ट में फिलहाल चार्ज है, लगभग 5-6 वोल्ट। हाँ, तो अगर हम इसे अभी डायरेक्टली इस एलईडी में लगाएंगे तो ये एलईडी भी बस्ट हो जाएगी, नहीं सर्वाइव करेगी, यानी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हमें एक सीरीज में एक रजिस्टर्स लगाना यहाँ पे ज़रूरी है। तो हम इसे थोड़ा, पर एक चीज़ और समझाते हैं राज, यहाँ रजिस्टेंस में पता है क्या होगा? देखो जब ये चार्जेस भागेंगे ना, देखो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट से होते हुए, रजिस्टर से होते हुए, एलईडी से होते हुए, फिर कैपेसिटर की निगेटिव प्लेट तक, तब यहाँ रजिस्टर में भागते हुए हीट लॉस होगी। यानी ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, दो फॉर्म में करेगा, एक तो हीट के फॉर्म में और एक लाइट के फॉर्म में, एक हीट के फॉर्म में और एक लाइट के फॉर्म में। यानी यहाँ जितनी भी एनर्जी है वो इस दो फॉर्म में अपनी जो है खर्च होने वाली है। तो देखो, पर हाँ एक बात और, इसको भी अगेन पोलैरिटी की बात है। यस सर। तो ये पोलैरिटी इसकी पॉजिटिव, देखो ये एलईडी का इधर वाला पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो ये रजिस्टर के पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव रजिस्टर से जुड़ा है, यानी रजिस्टर का ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। यस सर। यानी कैपेसिटर का यहाँ हमें पॉजिटिव जोड़ना है और यहाँ निगेटिव। तो ये जंपर ले लेते हैं अपना साथ में, वायर से कनेक्ट करते हैं उसको। यस सर। है ना। तो पहले हम इसे सीरीज में लगा देते हैं रजिस्टर के साथ। हाँ। तो अभी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हम इस तरफ लगाएंगे। अभी बैटरी, अभी जो कैपेसिटर है वो बैटरी की तरह एक्ट करेगा थोड़ी देर के लिए। बहुत छोटा समय होता है जिसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर। अभी करंट जो है, जब हम जंपर ऐसे यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट जो है वो इस पॉजिटिव टर्मिनल से रजिस्टर होते हुए पॉजिटिव ऑफ एलईडी में जाएगा और फिर एलईडी ग्लो करेगा और फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। हाँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक जंपर वायर लगा देते हैं। देखना अब कुछ छोटे से फ्रैक्शन के लिए, कुछ छोटे से समय के लिए एलईडी जलेगी और जितने टाइम में डिस्चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, एलईडी फिर बंद हो जाएगी। देखो बहुत डिम जल रही है, क्या जल रही है? नहीं जल रही है, नहीं जल रही है, शायद डिस्चार्ज हो गया है वो, मे बी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, मेजर कर लेगा ना। उसके अक्रॉस देखो कितना पोटेंशियल है, शायद वो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सुनो, ऐसा दो कारणों से हो सकता है, या तो ये डिस्चार्ज हो चुका होगा या इसके अक्रॉस इतना कम, हाँ पोटेंशियल बहुत कम आ गया, 0.14 डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, इसको चार्ज करते हैं, इसको देखो कैपेसिटर को चार्ज करते हैं हम लोग। वैसे इट टेक्स स्मॉल टाइम, छोटा टाइम लेता है, ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेता है। ठीक है, एक्चुअली वो क्या होता है, मल्टीमीटर में लगाते ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। yes, और जब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो बहुत ही फास्ट उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी कम हो जाता है। एक बार तुम जब तक एलईडी टेस्ट कर लो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो तब भी वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो अभी शायद से वैसे ही हुआ था। अच्छा, क्यों होता है वो भी समझा देते हैं। क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के पूरे चार्ज निकल के फिर भाग गए, डायरेक्ट ही भाग गए निगेटिव में। तो पॉजिटिव के भागे तो पॉजिटिव न्यूट्रल हो गई और निगेटिव में मिल गए जाके तो निगेटिव न्यूट्रल हो गई। अगर यही सेम चीज़ हम यहाँ पे बैटरी के साथ किए, यानी बैटरी के दोनों टर्मिनल तो भी शॉर्ट हो गई, हाँ, तो भी ये बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ये किसी काम की नहीं बचेगी। हाँ, तो ये बातें ध्यान रखना है आपको। दोनों के पीछे के पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखना है, उनको इक्वल पोटेंशियल का नहीं करना है। अगर ऐसा कर दिया तो फिर आपके पास जो है एनर्जी खर्च हो जाएगी, यूजलेस खर्च हो जाएगी। चलो मेरे ख्याल से कुछ तो हो गया होगा ये चार्ज शायद, लेट्स सी। थोड़ा सा लगाना बस, हल्का सा 6 वोल्ट दिखा रहा था। चलो देखते हैं अब यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव में लगा देते हैं इसको यहाँ, और यहाँ लगा देते हैं कहीं। खैर इसको ना भी लगाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। अब जल जाना चाहिए इसने। ठीक है, देखना, हाँ बहुत कम समय के लिए होगा जो भी होगा, बट
देखो, ये देखो जली जली कम हो गई, डिम हो गई, जली थी डिम हो गई, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया। अब एक काम करते हैं ना, एक और काम कर सकते हैं अपन। अब कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि जिससे हम क्या करते हैं, बैटरी को ना ऐसी सिचुएशन में लगाते हैं कि एक तो एलईडी ग्लो करता रहे कंटिन्यूसली और कैपेसिटर भी चार्ज होता रहे, है ना। और एक चीज़ और, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला पोर्ट इसका जा नहीं रहा है, ये वाला गया क्या? गया, आई थिंक गया। एक काम करते हैं, देखो अभी, हाँ ये बैटरी है, कैपेसिटर है, देखोगे अगर तो सब सीरीज़ में लगा हुआ है। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है, ये इसके साथ लगा हुआ है, पर अब ये गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ से जमेगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को कहाँ लगाना चाहिए? कैपेसिटर की पोलैरिटी उल्टी करनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे बैटरी लगा रहे हैं तो हम कैपेसिटर की पोलैरिटी उल्टी कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में कैपेसिटर जो है बैटरी की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये हाँ, खुद अब खुद एक चार्ज गेन कर रहा है। अब एक खुद लोड बन गया भाई। हाँ। अब कैपेसिटर को लोड बना रहे हैं। देखो अभी हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा था जब कैपेसिटर एक एनर्जी का सोर्स था, अब कैपेसिटर सर्किट में लोड की तरह बिहेव कर रहा है, लोड। तो हमें बैटरी की पॉजिटिव को कैपेसिटर के पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसलिए हम इसे उल्टा लगा देंगे। ये पॉइंट जो है ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है। हाँ। और ये पॉइंट जो है एलईडी का पॉजिटिव है, ये याद रखें। हाँ, अब ये अपने पास यहाँ जाएगा ऐसा, और ये अब देखो ये क्यों हो गया, कनेक्शन प्रॉब्लम थोड़ा। अब बैटरी ग्लो, अब ये जो है ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसलिए वो चार्ज हो गया, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। देखो ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, पर इतनी जल्दी चार्ज हो गया ये। अब अगर ये चार्ज हो गया है तो लेट्स सी इसके अक्रॉस एक काम करते हैं ना, अगर चार्ज्ड है तो इसको शॉर्ट करने पे ये देगा, पर पलटाना पड़ेगा। हाँ, पलटाना पड़ेगा। पर एक बार पोटेंशियल चेक करो, उससे पहले डिस्चार्ज कर देते हैं। हाँ ओके, पोटेंशियल चेक कर देते हैं। पोटेंशियल चेक करते हैं। देखो अब कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ है दिख जाएगा, सिर्फ कैपेसिटर के अक्रॉस लगा रहे हैं हम लोग। हाँ देखो 6 वोल्ट, 6.5 वोल्ट दिखा रहा है, निकाल दे राज, 6 6.5 वोल्ट तक चार्ज हो गया, ठीक है। अब हम कैपेसिटर को एज अ सोर्स यूज़ करेंगे, हाँ, तो इसकी पोलैरिटी को पॉजिटिव को इधर पलटा देंगे, ताकि अब क्या करेंगे वो जैसे, अच्छा एक काम और करते हैं ना राज, एक काम और करते हैं, अपन कैपेसिटर को अगर ऐसा शॉर्ट करें तो ये तो नहीं जमेगा, पर एलईडी ग्लो नहीं करेगा, है ना, एलईडी ग्लो नहीं करेगा। तो एक बार और इसको थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, एक बार और इसको, देखो एलईडी थोड़ा ग्लो किया था। एक काम करते हैं ना, कैपेसिटर को थोड़ा डिस्चार्ज करते हैं और कैपेसिटर को फिर से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं रजिस्टर लगा रहा हूँ, हाँ, इस रजिस्टर को मैं कैपेसिटर में कैसा भी कनेक्ट करूँगा अगर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं क्या हम, लगभग हमारे पास एक एलईडी है, तो हम अगर सिर्फ इस कैपेसिटर और इस रजिस्टर के अक्रॉस एलईडी लगा दें तो? हाँ तो सर वो तो सेम ही हो जाएगा। नहीं, क्योंकि ये, हाँ ये एक चीज़ ऐसी लगा सकते हैं हम लोग, ये ऐसी, ये इसकी पोलैरिटी को ऐसा देखते हुए, ऐसा और ऐसा, ये देखो ये ऐसा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक कैपेसिटर के साथ इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखना तुम क्या होगा, ये कैपेसिटर से मैं रजिस्टर को अभी शॉर्ट कर रहा हूँ थ्रू एलईडी, कैपेसिटर से रजिस्टर को शॉर्ट कर रहा हूँ थ्रू एलईडी, तो होगा क्या पता है, एलईडी थोड़ी सी ग्लो करेगी और धीरे धीरे के खत्म हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत जल्दी होगी ये चीज़, ये देखो एलईडी ग्लो होना बंद हो खत्म। मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने क्या किया, मैंने इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया एलईडी थ्रू रजिस्टर, यानी देखो कैपेसिटर का पॉजिटिव मेरे एलईडी के पॉजिटिव में डाल दिया और वहाँ से मैंने इसको रजिस्टर से शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से जो चार्जेस भागे वो मेरी एलईडी को ग्लो करते हुए रजिस्टर में अपनी एनर्जी खर्च करते हुए कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट पे बैठ गए जाके, खत्म, यानी फिर से कैपेसिटर हो गया डिस्चार्ज। पर एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे, अभी भी अगर आप कैपेसिटर मेजर करोगे ना तो भले ही अभी एलईडी ग्लो नहीं कर रही, पर जीरो नहीं हुआ होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ होगा। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे अभी एक बड़ा सा रजिस्टर लगा हुआ है, देखो कुछ तो भी पोटेंशियल देगा, दे रहा है 2 वोल्ट पे, हटा दे, हटा दे। अभी भी देखो कि कैपेसिटर के अक्रॉस 2 वोल्ट का पोटेंशियल दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि अकेला कैपेसिटर अब मेरी एलईडी को ग्लो करा सकता है, शायद डैमेज नहीं करेगा, हाँ। है ना, क्योंकि ये 2 वोल्ट के अराउंड झेल सकती है, इसके पास 2 वोल्ट है। अभी फिर देखना जादू क्या होगा कि जैसे ही मैं इस एलईडी को लगाऊंगा ना तो ये एलईडी अगेन थोड़ी देर ग्लो होगी और फिर खत्म हो जाएगी, फिर से बंद हो जाएगी। इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो देखना, बड़ा मज़ेदार चीज़ है, इसको आप यानी चाहोगे
तो बड़ा मज़ा आएगा देखना इसके। हाँ, मेरे ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव, है ना। देखना ये कि इंस्टेंट पे देखना, अगर जलती हुई दिखती है ना, एक इंस्टेंट पे आएगा बस और वो ख़त्म भी हो जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो शायद हुआ होगा, नहीं दे रहा, आया था ग्लो, नहीं आया था, यानी 2 वोल्ट सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। 2 वोल्ट ग्लो नहीं करा रहा इसको। देखो कितना वोल्ट दे रहा है कैपेसिटर के अक्रॉस, पॉइंट नहीं दे रहा, डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, है ना। खैर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देखो इसको हम लोग फिर से अभी लगाएं, अगर अब पूरा डिस्चार्ज हो गया, हाँ अभी जैसे ही लगाएंगे ना हम, फिर से एक बार एलईडी ग्लो कर जाएगी। सर उसके लिए पहले हमें इसकी पोलैरिटी हाँ, पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि अब फिर से हमारे लिए कैपेसिटर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लोड, क्योंकि अब बैटरी सोर्स हो गई एनर्जी की। 1 मिनट, पॉजिटिव टू लेफ्ट लाइक दिस। हम जब तक इस कैपेसिटर को भी चार्ज होने रख देते हैं। हाँ, अरे रे रे रे, चार्ज हो गया। यस सर, चार्ज हो गया। देखा, सबने देखा, एक छोटा सा ब्लिंक आया था इधर, बस एक ब्लिंक आया, वो चार्ज हो गया कैपेसिटर। क्योंकि उस पॉइंट के बाद जो कि कैपेसिटर है वो ओपन वायर की तरह एक्ट करने लगा। क्योंकि इनिशियली वो जो है डिस्चार्ज होता है, तो मतलब वो कंडक्टिंग वायर की तरह एक्ट करता है, लेकिन अभी जो है वो ओपन वायर की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि सर्किट में करंट नहीं चल रहा। हाँ। टी इन्फिनिटी वाली कंडीशन हो गई है, स्टेडी स्टेट हो गया, है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये टी इन्फिनिटी की कंडीशन आ गई है, स्टेडी स्टेट आ गया है। यहाँ पे कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली चार्ज नहीं हुआ है कैपेसिटर, बट कैसा है, ये बैटरी के हिसाब से मैक्सिमम अब उतना ही दे सकता है वो, क्योंकि ये बैटरी छोटी है। ये 25 वोल्ट है, अगर ये बैटरी ज़्यादा बड़ी होती तो ये और भी चार्ज होता, पर ये बैटरी छोटी होने के कारण अभी ये इतना जल्दी, जितना चार्ज हो सकता है इस बैटरी से उतना हो गया है, ठीक है। यानी लगभग 7-8 वोल्ट तक ही चार्ज, 6-7 वोल्ट तक ही चार्ज हो पा रहा है मैक्सिमम, है ना। यानी ये एक्चुअली अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं है, पर जो हमने सोर्स लगाया ना, इससे ज़्यादा और पोटेंशियल वो दे नहीं पा रहा, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब अगर हम देखेंगे ना कैपेसिटर के अक्रॉस, तो फिर हमें 6-6.5-7 वोल्ट मिलेगा। यस सर, है ना, ठीक है। चलो अभी हम कैपेसिटर को बैटरी की तरह एक्ट करेंगे। उसके लिए पहले हमें पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी। कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट रहना चाहिए विथ ए रजिस्टर। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर के पॉजिटिव को विथ रजिस्टर एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अभी हम जो अगर हम यहाँ पे सर्किट एक जंपर वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पे कैपेसिटर जो है एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, तो एलईडी जो है 1-2 सेकंड के लिए ग्लो करेगा। 1 सेकंड भी नहीं, बहुत छोटे से फ्रैक्शन के लिए ग्लो करेगी, क्योंकि उतनी देर में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे चार्जेस का फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो एलईडी ग्लो नहीं करेगी। देखना है ना, बहुत छोटे इंस्टेंट पे ये होगा। देखो तुरंत ही ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखिए, खत्म। यानी अभी जो कैपेसिटर है वो फुली डिस्चार्ज हो गया, अब ये नहीं करेगा। हाँ, इस पॉइंट पे कैपेसिटर जो है बैटरी की तरह एक्ट किया था इधर। हाँ, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोगों ने देखो क्या क्या देख लिया। एलईडी को हम ग्लो करा रहे हैं चार्ज कैपेसिटर से, ठीक है। सिर्फ चार्ज कैपेसिटर को लगा के ही एलईडी ग्लो कर जाती है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ देख सकते हैं, अभी चार्ज कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस कुछ तो पोटेंशियल होगा थोड़ा बहुत। एक बार लेट्स सी है क्या, अगर कुछ पोटेंशियल तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग इसको कैपेसिटर से ग्लो करा पाते हैं क्या, क्योंकि कैपेसिटर इज इटसेल्फ है क्या कुछ पोटेंशियल, नॉट सफिशिएंट, खत्म हो गया है। एक काम करते हैं हम लोग, इसको फिर से एक बार चार्ज करते हैं, ठीक है। एक बार इसको चार्ज करते हैं हम लोग, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके, और एक बार हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैपेसिटर से ही अपनी एलईडी को ग्लो कराने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। एक बार ये कनेक्ट हुआ क्या, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी ध्यान देना है ना, फिर से चार्जिंग हो रही है, कुछ छोटे से टाइम के लिए ग्लो करेगा, धीरे धीरे डिम होगा, बंद हो जाएगा। देखना, देखो एकदम से ग्लो किया था, बंद हो गया, एकदम से ग्लो किया था, बंद हो गया, एकदम से ग्लो किया था, बंद हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब मैं क्या करूँगा, ये चार्ज हो गया, अब मैं इसको डायरेक्टली अपनी एलईडी के साथ डिस्चार्ज करा दूंगा। अब इसको डायरेक्ट एलईडी में डिस्चार्ज कराऊंगा, पर अगर डायरेक्ट एलईडी से डिस्चार्ज कराऊंगा तो हो सकता है ये एलईडी इसके बाद काम ना करे, मैं पहले बता देता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि ये जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस 6 या 7 वोल्ट का आ गया होगा, एलईडी शायद बेयर ना कर पाए इसके बाद, क्योंकि हमने बिना रजिस्टर के एलईडी लगा दी है उसमें।
हाँ, अगर मैं रजिस्टर के साथ लगाऊंगा तो ठीक है, काम चल जाएगा, पर अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो वो रिस्क पे है। लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं रजिस्टर के साथ लगा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम रजिस्टर के साथ लगाता हूँ, ठीक है। तो रजिस्टर के साथ लगाया, अगर मैंने, देखो क्या होता है, ये रजिस्टर के साथ दिख रहा है क्या, शायद नहीं दिख रहा है ना, यहाँ ये सर आई थिंक वो डिस्चार्ज हो गया शायद, क्योंकि वो टच हो गया था एक। अच्छा, एक बार लगा के देखते हैं इसको, ठीक है। ये थोड़ा बहुत भी टच होता है ना इधर उधर तो डिस्चार्ज हो जाता है। नहीं, ये तो नहीं हो रहा है ना, वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और क्या करने वाले थे हम लोग, ठीक है, ये कैपेसिटर है हमारे पास, ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है सर। उसके अक्रॉस डायरेक्ट हम एलईडी लगा के देख लेते हैं, डायरेक्ट एलईडी लगा देते हैं। तो निकाल लीजिए वो इसको हम हटाते हैं, बैटरी, ठीक है। और इसके अक्रॉस हम डायरेक्ट एलईडी लगाते हैं। अगर वो एलईडी अभी ज़िंदा होगी तो ये दिखेगा नहीं ना ग्लो होते हुए। एक सेकंड, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। देखो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने, देख लेना एक बार एलईडी ग्लो करेगी, और हो सकता है ग्लो करते ही बंद हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि वो शायद उतना हाई पोटेंशियल नहीं झेल पाएगी तो बंद हो जाएगी और फिर चालू नहीं होगी। ये चालू ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये जा चुकी है, ठीक है। क्या जा चुकी है? यस सर, है ना, ये ख़त्म हो चुकी है। पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है अगर हम देखें तो, इसके अक्रॉस अभी हमें कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मिल रहा है, क्योंकि हमने चार्ज किया था इसको। थोड़ा जल्दी निकाल देंगे, देखो 1.86 ही दिख रहा है। वोल्टेज भी सफिशिएंट नहीं था, वोल्टेज भी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या ऐसा है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चार्जिंग, यानी हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये जो है इसको थोड़ा सा सोर्सेज अच्छे देने पड़ेंगे जिससे चार्जिंग अच्छी से कर सके, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से इसको अगर चार्ज करें, हम लोग देखें, मेरे ख्याल से इस कनेक्टर को हटा दें और डायरेक्ट चार्ज करें तो शायद ज़्यादा इफेक्टिव देगा। सर हमें उसे पकड़ के रखना पड़ेगा, कनेक्टर वाला काम शायद जो है बेटर बिना कनेक्टर के अच्छा होगा। ये देखते हैं इसको, देखो हम डायरेक्ट चार्ज करते हैं इसको। कैपेसिटर तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं बैटरी से, क्योंकि ये कैपेसिटर की 25 वोल्ट तक की कैपेबिलिटी है, ठीक है ना, वो 25 वोल्ट तक झेल सकता है। अभी हमने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 9 वोल्ट की बैटरी लगा के हम इसको चार्ज कर रहे हैं। एक्चुअली चार्ज हो रहा है ये, इसको समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और इसके तुरंत ही बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के तुरंत ही बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक बार पोटेंशियल चेक कर लेंगे मल्टीमीटर में फटाफट से, और फिर उसको लगाएंगे हम अपनी एलईडी के साथ। एलईडी को देखेंगे चलती है कि नहीं। तब तक के ड्यूरिंग दैट टाइम एक बार ये एलईडी चेक कर लें, ये चालू है कि नहीं, इसको चेक कर लेते एक बार। कैपेसिटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, विदाउट कैपेसिटर, ठीक है। एलईडी को चेक कर लेते एक बार हम लोग, अपनी ये वाली एलईडी चेक कर लेते हैं, ये चालू है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं। अच्छा, रजिस्टर के थ्रू एलईडी लगाना चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखो ये एलईडी ग्लो कर रही है अभी, ठीक है। अगर रजिस्टर के बिना लगाएंगे तो मैंने बताया 2 वोल्ट से ज़्यादा झेल नहीं सकती है, ठीक है ना। यस सर। तो ये काम ही नहीं बनेगा। अब एक काम करेंगे, ये हमारे पास रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर को हमने थोड़ा चार्ज किया है, अब हम इसको कैपेसिटर को हमने थोड़ा चार्ज किया है। अब हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस। जबकि एलईडी ग्लो कर रही थी, ठीक है, ये एलईडी चालू थी। अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ये क्या करता है, देखो थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत जल्दी हो जाएगी सारी चीज़ें। तो ये कैपेसिटर के साथ तो ग्लो हुई थी, ग्लो हुई थी एंड डिस्चार्ज हो गई, ग्लो हुई थी ख़त्म, थोड़ी ग्लो हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है। इसका मतलब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया। पर एक बात सोचे इसमें कि एक इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक कर रहा था। एक इंस्टेंट पे उसने एनर्जी दी, डिस्चार्ज हो गया, इंस्टेंट पे एनर्जी दी, डिस्चार्ज हो गया। अब देखोगे तो इधर पे पोटेंशियल भी कम हो गया होगा काफ़ी। अब इतना कम हो गया होगा कि एलईडी को ग्लो नहीं करा पा रहा होगा। देख लेंगे तुरंत ही, देखो ख़त्म। 2 वोल्ट के अराउंड क्या था, 2 वोल्ट के अराउंड दे रहा है, यानी हमें 2 वोल्ट से ज़्यादा ही चाहिए एलईडी को ग्लो कराने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब हमने देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, ठीक है, ग्लोइंग ऑफ एलईडी थ्रू कैपेसिटर भी देख लिया, ठीक है ना। और फिर साथ ही साथ हम लोगों को देखना है फॉल्टी कैपेसिटर। तो एक फॉल्टी कैपेसिटर के लिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जो कैपेसिटर है, देखो ये हमारे पास ना, ये कैपेसिटर 10 वोल्ट का है ना। पर जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इसके ऊपर जब हम लोग देखो ये 2 बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, ये एक बैटरी हो गई और ये दूसरी बैटरी हो गई। ये दोनों बैटरी को अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, ये दोनों बैटरी को यूज़ करते हुए, जैसे हमने इसको सीरीज़ में लगाया, राज ने बताया था आपको सीरीज़ में कैसे लगाना है, तो एक का रेड दूसरे के ब्लैक में लगा दो,
ठीक है ना, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में लगा दो, ये आपने ऑलरेडी सुन रखा है पहले से। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया सबसे पहले सोचो, और हमने इसको जब कनेक्ट कर दिया तो कनेक्ट करने के बाद में ये अब लगभग 18 वोल्ट की तरह का काम देगी, लगभग 18 वोल्ट के आसपास काम देगी। 18 वोल्ट चेक भी कर सकते हैं हम लोग, देखो 18 वोल्ट इसके पोटेंशियल दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, जो हमने शुरू में चेक भी किया था। ये हमारा रेड से रेड जोड़ दो, ब्लैक से ब्लैक जोड़ दो, तो आप देख पा रहे लगभग 19 वोल्ट दे रहा है अभी भी, है ना। तो अब हमने क्या किया, ये जो कैपेसिटर था, एक्चुअली ये जो कैपेसिटर था, ये कैपेसिटर 10 वोल्ट ही झेल सकता है, बट स्टिल इस 10 वोल्ट के कैपेसिटर को हमने क्या किया, 19 वोल्ट यानी 18 वोल्ट के अराउंड जो है वो पोटेंशियल लगा दिया। देखो इस कैपेसिटर का लंबा वाला पार्ट पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, ये पॉजिटिव से जोड़ा मैंने, ये जोड़ा मैंने इसके नेगेटिव के साथ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये अब चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, तो देखते हैं कैसा होगा, इस पर कितना पोटेंशियल हमें मिलेगा। हम इसको चार्ज करेंगे, ठीक है। तो आइडियली ये कैपेसिटर जो है वो बस्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम इसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा वोल्टेज इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। पर ऐसा होता भी है, ऐसे ऊपर से ना ये बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है सडनली, इवन इसके अंदर का लिक्विड जो है ये बाहर आने लग जाता है, यानी जो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डला हुआ है ना, वो डाइलेक्ट्रिक लीक हो जाता है पूरा, ठीक है ना। तो पर ऐसा हो नहीं रहा है, बिकॉज दिस कैपेसिटर इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और ये अप्रोप्रिएट भी नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। अभी आप देखेंगे कि इसके अक्रॉस हमने अभी ये बैटरी लगा दी है, अब देखेंगे हम लोग इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आता है, ठीक है। इसको एक बार एसी को बंद कर देना। तो अभी देखेंगे, इसको थोड़ा सा समय देते हैं, है ना, ये कितना चार्ज होता है, कितने पोटेंशियल तक जाता है, देखते हैं इसको हम लोग, है ना, देखते हैं। चलो अभी कुछ समय तो हो गया, आई थिंक सफिशिएंट टाइम है, चार्ज हो गया होगा, कुछ तो आ ही गया होगा, है ना। लेट्स सी, अब हमने 18 वोल्ट लगाया है ना, स्टिल ये 18 वोल्ट पे भी जो है चार्ज हो रहा है, यानी इस पर कोई डैमेज अब तक तो नहीं देखा हमने, ठीक है। तो लेट्स सी अब ये कितने वोल्ट तक चार्ज हुआ है पहले तो, ठीक है ना। इसको अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव पे, काला वाला जो है नेगेटिव पे लग जाएगा, और मल्टीमीटर की तरफ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो 13 वोल्ट, छोड़ दो, यानी 10-11 वोल्ट, 11-12 वोल्ट तक के चला गया ये, इसके ऊपर बहुत सारा पोटेंशियल आ गया है, यानी 10 वोल्ट तो इसकी लिमिट है, बट स्टिल इसके पास 12-13 वोल्ट तक आ गया है ना। अब अगर देखोगे ना तुम यहाँ पे, तो अगेन दिस इज इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ राज, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करें तो सर दोनों इक्वली चार्ज हो जाएंगे। हाँ, यानी इक्वल पोटेंशियल तक चार्ज होंगे। देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेस। हाँ, ये भी एक कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर के पास कुछ चार्जेस हैं, ये हमारे पास एक दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। और देखो दोनों आइडेंटिकल एक तरह से, है ना, इनको हम आइडेंटिकल बोल सकते हैं। देखो ये वाला और ये वाला 10 वोल्ट वाले और 10 वोल्ट वाले को मैं आइडेंटिकल बोल सकता हूँ। तो इन दोनों में जैसे अभी अगर ये 12-13 वोल्ट तक के चार्ज हुआ है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तब इसके आधे आधे पोटेंशियल यानी इक्वल पोटेंशियल आने तक दोनों डिस्चार्ज होंगे। यानी इसमें से चार्ज निकल के तब तक इसमें जाएगा जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होते। यही हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब हमें क्या करना होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, कि नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हमें दोनों को सीरीज में लगाना है। हाँ, क्योंकि एक सोर्स हो जाएगा, एक लोड हो जाएगा। यानी ये वाला हमारा सोर्स है, ये राइट साइड में सोर्स है, लेफ्ट साइड में लोड है। इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ूंगा और हम आशा करते हैं कि आखिरी में हमें पोटेंशियल दोनों के आधे आधे मिलने वाले हैं, लगभग 5-6 वोल्ट के अराउंड मिलने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 10-12 वोल्ट के अराउंड था। देखते हैं कितना मिलता है। चलो इसको जोड़ते हैं इसके साथ में, यहाँ से जोड़ते हैं इसको और यहाँ से जोड़ते हैं इसको। थोड़ा सा ये क्या होता है कि हम लोग जब इसको जोड़ते हैं तो कुछ एरर्स उसमें भी आ सकते हैं। तो यहाँ से इसको जोड़ दिया, ये दोनों एक तरह से हमने सीरीज़ में जोड़ दिए, ठीक है। तो इसके साथ अब क्या हो जाएगा देखते हैं फाइनली क्या पोटेंशियल्स आएंगे। एक तरह से एक चार्ज है, एक अनचार्ज है, और एक चार्ज वाला दूसरे अनचार्ज वाले को चार्ज कर रहा है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ है, एक तरह से एक कैपेसिटर सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरा लोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये चीज़ हो रही है। तो चलो देखते हैं अब कितना होता है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो ये वाला हमारा था सोर्स जिसके पास लगभग 12-13 वोल्ट का पोटेंशियल था। अब देखो इसके पास कितना पोटेंशियल है, ये अब देखो इसका मल्टीमीटर पे ध्यान रखना आपने, ये देखो 2-3 वोल्ट डिस्चार्ज हो गया ये भी पूरा, ठीक है। इसके अराउंड भी अब कम ही आ गया होगा, कुछ आया होगा बट कम आया होगा आई थिंक। कितना आता है देखते हैं, ये भी लगभग देखो 1-2 वोल्ट के अराउंड था, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक सोर्स था, ये एक लोड था, इसने अपना चार्ज इसको दे दिया, इस तरह से ये डिस्चार्ज हो गया। तो
तो इस तरीके से हम एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को भी चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के कैपेसिटर जो है एक इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो इंस्टेंटेनियस सोर्स जो है वो आपको कुछ समय के लिए एनर्जी देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो स्टोर कर लेगा। स्टोर कैसे करेगा? तो ये सब हमने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा। और मेरे ख्याल से अब आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर, है ना। और फॉल्टी कैपेसिटर ये हो गया। और अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल के दिखा सकते हैं इनको, है ना। तो देखो वैसे तो हमने शुरू में निकाल दिया था वो दोनों पैरेलल में लगा के, है ना। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप्स देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास एक रजिस्टर है और मैं एक काम करता हूँ, मैं दो इक्वल रजिस्टर्स यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये बात पता है कि जो इक्वल रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल होते हैं। यस सर। इक्वल रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है। ये दो मैंने इक्वल रजिस्टर्स ले लिए, है ना। मैं इनको पहले सीरीज में ड्रॉप लगा देता हूँ। यहाँ पे लगा देते हैं हम इनको। ये एक रजिस्टर हो गया, ये वाला दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसको हमने लगा दिया यहाँ पे। और फिर ये वाला भी एक और रजिस्टर है, इसको इसके साथ सीरीज़ में लगाना है हमने। तो ये लगा दिया इसको हमने यहाँ पे, ये वाला लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ओके। ये दोनों हो गए सीरीज़ में। अब क्या करना पड़ेगा हमें इसको, एलईडी को भी उनकी सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। अभी हम एलईडी ना लगाएं, पहले सिर्फ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देख लें। ओके सर। है ना। हम क्या करेंगे, अब ये 9 वोल्ट की बैटरी इक्वल रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा रहे हैं, जब दोनों सीरीज़ में हैं तो डेफिनेटली दोनों के अक्रॉस आधा आधा पोटेंशियल आना चाहिए। यस सर, है ना। हाफ तो ऑफ अब हम हाफ ऑफ पोटेंशियल हम वो मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है ना। देखो अभी मैंने ये बैटरी लगा दी। अभी फिलहाल हमने सिर्फ ये सीरीज़ में दो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाए, इक्वल रेजिस्टेंसेस। इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो एक एक के अक्रॉस मेजर करेंगे राज, एक एक के अक्रॉस मेजर करेंगे। देखो लगभग 4.5 4.6 आ रहा है, यानी 9.5 9.15 के आसपास था, उसका आधा 4.6 सब देख पा रहे हैं। अब दूसरे वाले के अक्रॉस चेक करो, देखो लगभग सेम है ना। तो ये चीज़ है। अब दोनों के अक्रॉस से मेजर कर लो एक बार, दोनों के अक्रॉस तो हमें बैटरी वाला मिल जाएगा, बैटरी वाला, है ना, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके अक्रॉस ये आ गया रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, सीरीज़ में लगा दिया। तो अब पैरेलल में लगा दें तो एक मिनट इसको काम करते हैं ना, रजिस्टर, ठीक है वो लगा देते हैं। यहाँ अब हम दो रजिस्टर्स को पैरेलल में लगा रहे हैं और इन रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने के बाद ये लगा दिया हमने इसके साथ बैटरी को, ठीक है। अब बैटरी को लगा दिया हमने तो ये बैटरी पूरा 9 वोल्ट दे रही है इसको, है ना। यस सर। अब लगाओ ज़रा, 9 वोल्ट ही मिलेगा आपको, ये देखो इक्वल टू बैटरी वोल्टेज, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि ये जो रजिस्टर है, अब ये रजिस्टर में हम लोग एक ऐसा सर्किट बनाना चाह रहे हैं जिसमें एक रजिस्टर हो और एक कैपेसिटर सीरीज़ में हो और उनके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर हो, ठीक है ना, और एलईडी लगी हो, ठीक है ना। यानी कैसा हो गया, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें ये कैसा हो गया। एक रजिस्टर है, ठीक है, ये देखो बड़ी अच्छी एक डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। एक रजिस्टर है, ठीक है, इसके साथ हम एक सीरीज़ में कैपेसिटर लगाएंगे। देखो मैंने तुम्हें अभी कुछ दिन पहले, कल ही परसों में यार वो क्वेश्चन दिया हुआ है, कल ही दिया हुआ है वो एक क्वेश्चन कि एक रजिस्टर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, और उस ब्रांच में से कुछ समय के बाद करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है हमें। जस्ट वेट, है ना, ये लग नहीं रहा है, ये लग गया क्या, ठीक है, ये वाला एक सेकेंड, है ना। मैं बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ एक डेमोन्स्ट्रेट करके। इस वाले पोर्ट में नहीं जा रहा ये, इसको देखो। मैं तुम्हें ना एक चीज़ बताता हूँ, मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, है ना। एक मिनट, थोड़ा पेन है क्या। देखो मैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा सर्किट था, बैटरी लगा है, यहाँ एक हमारे पास रजिस्टर लगा है, ठीक है, और यहाँ पे हम अपना एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगाएंगे और यहाँ पे भी हम एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी होगा क्या पता है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है और यहाँ एक कैपेसिटर है। होगा क्या, जैसे ही आप बैटरी चालू करेंगे तो सर्किट में यहाँ से भी करंट जाएगा, यहाँ से भी करंट जाएगा, यानी दोनों बल्ब ग्लो करेंगे। यस सर। पर होगा क्या, आफ्टर सम टाइम
क्योंकि ये कैपेसिटर इस ब्रांच में चार्ज होने लग जाएगा, तो ये चार्ज होने वाले कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट धीरे धीरे कम होगा, जिसके कारण ये बल्ब जो है ग्लो होना बंद हो इसका जाएगा। ग्लो होना बंद हो जाएगा। फाइनली ये बहुत ब्राइट ग्लो करेगा। यस सर। तो हम इस सर्किट को डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे सभी लोग, ये बड़ा मज़ा आएगा। देखो जरा, अब देखते हैं हम क्या इसको बना पाते हैं क्या। देखो बड़े बड़े सर्किट हम बोर्ड पे तो कर लेते हैं, क्या हम ब्रेड बोर्ड पे कर पाते हैं? लेट्स सी। यस सर। ठीक है, चलो राज हमें सर्किट में पूरी मदद करेंगे, राज बनाएंगे सर्किट पूरा, और फिर राज इस सर्किट को इधर एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा आखिरी डेमोन्स्ट्रेशन होगा आज का, और हम इसके बाद इसी के अक्रॉस, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल के दिखा देंगे इनको। Raj is working on the circuit on breadboard. Let's see. पहले हम दो एलईडी, हमारे दो चालू एलईडी देख लेना है ना, दो हमें वर्किंग एलईडी चाहिए होगी। मैं टेस्ट कर लेता हूँ उनको। यू कंटिन्यू विथ योर वर्क। हम लोग दो वर्किंग एलईडी ढूंढ लेते हैं पहले तो, नहीं तो सर्किट में क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये तो चल रहा है, ठीक है। एक एलईडी वर्किंग है, वो वाला भी वर्किंग है। यस सर। ये भी वर्किंग है वैसे। ये भी ठीक है। हाँ, एक बार सर्किट का अरेंजमेंट हो जाए फिर हम लोग समझेंगे कि ये कैसे चल रहा है। इसको काटना है क्या? कट गया। ये हम लोग तो इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ दांत से ही छीलते थे इसको। चलो हो गया। वी आर ऑलमोस्ट रेडी विद द वर्क। देखना, ये बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन है। एक बार हम सर्किट एक्सप्लेन कर देंगे इनको। लेट्स सी, ये एक और कनेक्टर है इफ यू रिक्वायर। इसको थोड़ा इस तरफ रखता हूँ मैं। हाँ, सर्किट हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले क्या है। राज एक्सप्लेन। अभी आप यहाँ पे ये सर्किट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक ब्रांच में पहले बैटरी के साथ एक रजिस्टर लगा है, तो वो रजिस्टर हमारा ये है। और फिर उसके बाद यहाँ से ब्रांच डिवाइड हुए, एक गई है सीधे एक बल्ब को और एक गई है RCB, यानी रजिस्टर, कैपेसिटर और बल्ब के एक सीरीज़ कनेक्शन को। तो वो सीरीज़ कनेक्शन हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो सीरीज़ में लगे और ये LED इनके पैरेलल में लगी है। राज पोलैरिटी। यस सर। ये LED की पोलैरिटी जो है ये लेफ़्ट साइड वाली है। सारे एलिमेंट्स की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है वो लेफ़्ट वाली है और नेगेटिव है जो राइट वाली है। यानी लॉन्ग जो टर्मिनल्स है एलिमेंट्स का वो लेफ़्ट वाला है और शॉर्ट वाला है जो वो राइट वाला है। यानी कि यहाँ से करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले यहाँ से हम बैटरी का पॉजिटिव कहाँ लगाएंगे राज? हमारे पास दो ओपन टर्मिनल कौन कौन से हैं? दिस वन एंड दिस वन। यानी यहाँ हमें लगाना है एक तो बैटरी का नेगेटिव और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि एलईडीज और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो इस पॉइंट पे लगा है थ्रू दिस रेजिस्टेंस। यहाँ भी दिख रहा है ये बल्ब का एक पोर्ट जो निगेटिव वाला है, ये निगेटिव ऑफ बैटरी में जा रहा है। यस सर। वैसे ये बल्ब का भी निगेटिव जो है निगेटिव में जा रहा है, और ये वाले बल्ब का पॉजिटिव जो है ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये बल्ब का भी पॉजिटिव में जा रहा है। वैसे ही कैपेसिटर का जो निगेटिव है वो बैटरी के बल्ब के पॉजिटिव में जा रहा है। yes, और कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव में जा रहा है थ्रू रेजिस्टेंस। यस सर। ये सर्किट है, ये सर्किट हमने यहाँ बनाया है। वी विल ड्रॉ। हाँ,
ड्रॉ कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ये सर ईयर। ओके। तो यहाँ पे ये वाला आपके पास जो है दिस Positive. इज पॉजिटिव एंड दिस इज कैपेसिटर का नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये सर। ठीक है। और यहाँ से तो रेजिस्टेंस करंट के हिसाब से हम देंगे ये बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये वाला भी इसका पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये सर। ठीक है। ये इस तरीके से पोलैरिटी है। यहाँ से आएगा करंट, करंट इस तरह से जाएगा आगे और फिर यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं, होने क्या वाला है जो आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है। आप भी समझ चुके होंगे, यहाँ से जब करंट आएगा डिवाइड होगा, यहाँ बल्ब में से होते हुए जाएगा तो बल्ब तो जलता रहेगा। ये सर। ये वाला जो बल्ब है यहाँ वाला, ये कैपेसिटर से बल्ब में जा रहा है, तो कैपेसिटर जब शुरू होगा टाइम t इक्वल टू 0 होगा, जैसे ही हम स्विच क्लोज कर देंगे यानी बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे, कंडक्टिंग वायर की तरह यहाँ करेगा। कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से लार्ज करंट जाएगा, तब उस इंस्टेंट पे ये बल्ब भी ग्लो करेगा, ये भी ग्लो करेगा। यस सर। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ इसका पेट भरता जाएगा कैपेसिटर का, यहाँ से आने वाला करंट कम होता जाएगा, जिसके कारण इस बल्ब का जो ग्लो है वो कम होता जाएगा। यस सर। और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ इस ब्रांच वाले, इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट हो जाएगा 0, जो होगा T इन्फिनिटी, जिसमें कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होगा। उसके बाद से सारा करंट सिर्फ इस ब्रांच में घूमेगा, यानी रेजिस्टेंस बल्ब और अपनी बैटरी, रेजिस्टेंस बल्ब और बैटरी, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन अभी हमें देखना है। यानी कि t इक्वल टू इन्फिनिटी में इस कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो इस बल्ब के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसके इक्वल हो जाएगा। तो उसकी वजह से पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जाएगा, वो कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो बल्ब और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो वहाँ जाके ब्रांच में से करंट 0 हो जाएगा। Yes, चलो sir. देखना है ना, सभी लोग ध्यान देना। 1 मिनट और बता दूं, बल्ब 1, देखो मैं इसको बल्ब 1 कहता हूँ, दिस इज आवर बल्ब 1 एंड दिस इज आवर बल्ब 2। बल्ब 1 बल्ब 2 ध्यान रखना है ना, ये बल्ब 1 है, ये वाला बल्ब 2 है, और जो बल्ब 1 है वो हमेशा जलता रहेगा। यस सर। और ये बल्ब 2 है जो थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर सारी चीज़ें सही काम कर रही होगी तो सर्किट का आउटपुट आपको अच्छे से देखने मिल जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। कनेक्शंस प्रॉपरली होंगे तो सब कुछ काम करेगा। फर्स्ट पीरियड डिस्चार्ज दिस कैपेसिटर मे बी, हाँ वो हो सकता है चार्ज होगा, शॉर्ट कर देंगे, शायद हो सकता है वो कैपेसिटर चार्ज हो। देखो ये बल्ब ग्लो ना करने का रीज़न हो सकता है कैपेसिटर चार्ज हो, तो कुछ नहीं, आप उसको वहीं की वहीं शॉर्ट कर दो, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके क्रॉस पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं हम लोग। शायद ये वाला पॉजिटिव लगा है ना। यस सर। देख लेते हैं। देखो अब 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब तो ये डिस्चार्ज हो गया है, पर हाँ बहुत जल्दी होगा, ये बात भी ध्यान रखो। जैसे ही बैटरी कनेक्ट की जाएगी तुरंत, यहाँ पॉजिटिव लगा रहे हो तुम, यस सर। मैं यहाँ निगेटिव पकड़ के रखता हूँ, ठीक है। देखो बहुत इंस्टेंटेनियस होगा सब कुछ, हाँ सब लोग ध्यान देना, बहुत ही जल्दी हो जाएगा तुरंत लगाते ही। देखो राज लगा रहा है, तुरंत ही हो जाएगा, देखो वेरी गुड, अब हुआ है वो। अच्छा एक और बात सोची कि अरे एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई पता है, अभी पहले ये जला ही नहीं, हाँ। यानी पूरा करंट इसमें से चला गया। एक बार फिर से करते हैं, चलो लेट्स सी, फिर दिखाएंगे इनको, है ना। अब देखो सुनो, 1 सेकंड राज, 1 सेकंड इसको रखा देता है। देखो अभी क्या हो रहा है पता है, ये बल्ब जल रहा है, सिर्फ कौन सा अपना बल्ब 1 जल रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर चार्ज हो चुका है, 1 जल रहा है, 2 जल नहीं रहा है, क्योंकि अब उस ब्रांच में करंट है ही नहीं, ब्रांच में करंट है ही नहीं। चलो अब डिस्चार्ज करते हैं। देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज करना भी कितना सिंपल है, बस दोनों टर्मिनल शॉर्ट कर दो। अच्छा एक काम करते हैं ना राज, डिस्चार्जिंग में भी बल्ब जला के दिखा देते हैं। सर वो तो ऑलरेडी दिखा चुके हैं। हाँ दिखा चुके हैं, वैसे बहुत हो गया है। चलो देखना, हाँ फिर से एक बार ध्यान देना सब लोग, ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, देखना अभी तुरंत। हाँ देखो ये जल रहा है, डिस्चार्ज नहीं हुआ वो, उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा पहले, डिस्चार्ज करके फुल्ली डिस्चार्ज हुआ है क्या वो चेक करना पड़ेगा अपने को। डिस्चार्ज करने के लिए सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसके अक्रॉस एक वायर को शॉर्ट कर देने, सिंपल। कितना मिनट हो गया, बहुत देर हो गया, ओके। चलो अब एक बार पोटेंशियल, बस ये लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, यहाँ रुक जाएंगे हम लोग। 0 आ गया ना, अब होगा, देखो ध्यान देना सभी लोग। हाँ हल्का सा बस ब्लो किया था और उसके हाँ, बाद वो हाँ। बंद हो गया। एक काम करें, दोनों बैटरी को लें,
थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल दें, क्योंकि वैसे भी अपने पास 25 वोल्ट है। ये एलईडी बर्स्ट हो सकती है। यहाँ पे एक और रजिस्टर सीरीज में नहीं, ये 10 के है ना, काफ़ी बड़ा है। एक मिनट, इसको तब तक मैं डिस्चार्ज भी कर दूं। इसको हम डिस्चार्ज भी कर देते हैं। इसको हम थ्रू रजिस्टर भी कर सकते हैं डिस्चार्ज। देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, अभी थ्रू रजिस्टर डिस्चार्ज कर रहा हूँ मैं इसको। ये थ्रू रजिस्टर डिस्चार्ज हो रहा है। रजिस्टर से डिस्चार्ज करूँगा तो और फास्ट होगा। हालांकि ये वायर भी एक रजिस्टेंस ही है, पर वायर के से भी बहुत बड़ा रजिस्टेंस ये रजिस्टर दे रहा है हमें, तो हम इससे डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब देखो ज़रा कितना पोटेंशियल दे रहा है। 0 हो गया। अब हमने ज़्यादा बड़ी बैटरी लगाई है ना, लेट्स सी वन मोर टाइम, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी मच सफिशेंट। बहुत सारा कुछ हमने कोशिश की है, राज ने भी बहुत मेहनत की है। दे लो एक बार, देख लो, फिर हम बात करते हैं लास्ट। चलो देखो, थोड़ी देर के लिए ग्लो हुआ था, उसके बाद बंद हो गया बस। और ये कंटिन्यू ग्लो कर रहा है। हाँ, बस अभी ये अब एक काम और करें, वोल्टेज चेक कर लेते एक बार। कैपेसिटर के अक्रॉस देखो 0.5 वगैरह। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस के कारण भी वो हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसको हम अगर ठीक है, वैसे तो खैर ये चीज़ है, इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें 0.5 वोल्ट कितना दे रहा है, 0.5, ठीक है ना। तो ये इस तरह है ना। तो इसको अगर हम एक काम करें, ये वाला एक मिनट इसका देखें पोटेंशियल कितना है, इसको देखें, लगाएं तो नेगेटिव वाले को 0 है ना, फुली डिस्चार्ज। हाँ, इसका पॉजिटिव कहाँ देना था हमें, लेफ्ट साइड फ्रॉम ये वाला लेफ्ट, ये रहा ऐसा, यस। ठीक है। एक बार इसको लेके ट्राई करते हैं बस, ठीक है। कनेक्शन देखो, थोड़ा प्रेस करना होगा उसे, शायद चला गया है ना। चलो एक इंस्टेंट पे देख लो अब जल्दी से होता है क्या। लास्ट ध्यान रखना इस वाले बल्ब पे, है ना। चलो पोलैरिटी चेक करें एक बार। ये यहाँ का निकल चुका है ना कनेक्शन शायद, वो पहले से था। अभी हल्का सा ग्लो किया, उसके बाद बंद हो गया। वो कैपेसिटर बहुत छोटा सा टाइम है वो। तो यही है। खैर चलो इस पे आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये जो ब्रांच थी ना, इसमें से बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गया करंट, कैपेसिटर चार्ज किया, बल्ब का ग्लो होना बंद हो गया बहुत छोटे टाइम के लिए, और ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है। सो काफ़ी सारी चीज़ें थी, हमने बताने की कोशिश की आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या है, आज रुक जाएंगे, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा वैसे ही वीडियो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें। आपके दिमाग में अगर कोई बातें आएँ तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। तो ये एक एफर्ट था हमारा छोटा सा, टू मेक यू अवेयर। एटलीस्ट आपको ये तो समझ में आया होगा रजिस्टर, कैपेसिटर, एलईडीज़, मल्टीमीटर्स, ब्रेडबोर्ड, बैटरीज़ क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या होते हैं। चलो फिर से हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है ना, विथ सम थिंग वेरी इंटरेस्टिंग अगेन। ओके, सो अभी के लिए रुक जाते हैं यहाँ पे। गुड बाय, गुड नाइट, एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में। चलो, विल स्टॉप हियर, गुड बाय।